सबसे पहले इस विश्व के सबसे महान गुरु ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान, आज हमें बहुत एक अच्छे भक्त ने एक वीडियो भेजा है कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा का, जो परम आराध्य परम भक्ति कारक थे। ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा का मंगलाचरण के साथ में आज हम आज की साधना का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए परमात्मा भक्ति रसिक ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा भक्ति योगाचार्य, जिनके हर रोमटे के अंदर भगवान की भक्ति बसी हुई थी, ऐसे कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा का महामंगली के साथ जो हमारा भक्तामर चातुर्मास चल रहा है, जो जुड़ गए हैं, जो रोज प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कोई नहीं भी करा सकते हैं, उन सभी के ऊपर असीम कृपा गुरुदेव की बरसती रहे। दोनों हाथ जोड़ते हुए ध्यान से भाव से कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा का मंगलिक हम सुनेंगे। अद्भुत ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव को नमस्कार करते हुए, जिनके सपरिवार के साथ में राजस्थान फलोदी और जिनका कच्छ के ऊपर जबरदस्त उपकार है, कच्छ के लोगों के जो भगवान है आचार्य भगवान, तो पूरे जैन शासन की आन बान शान होते हैं। वीडियो भेजने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे चातुर्मास के शुभारंभ के अंदर रोज हम नई नई साधना कर रहे हैं। लगभग ये तीसरा वीक है। लगातार विशिष्ट कोटि की साधना आपके जीवन को छू रही है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रही है। करोड़ों रुपया भी काम नहीं आता है। लास्ट लगातार 2 दिन से जो आप न्यूज देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को भी रोगों ने छोड़ा नहीं है। तो इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हैं कि अभी तक आप जीवंत हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और 9 से 10:30 के बीच में मन खोल करके हंस सकते हैं। आपका इम्यूनिटी पावर जबरदस्त बढ़ रहा है। पूरे ये हमारे जो भक्तामर हीलिंग की टीम के द्वारा जो हीलिंग चल रही है, उसके माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वरूप से वो स्पर्शा जा रहा है, अनुभव होता जा रहा है। इसी श्रृंखला के अंदर आज हम जो हमारे अंतिम चरण का जो वास्तुशास्त्र था वो सीखेंगे, जानेंगे। बहुत सारे जो प्रश्न आए हैं उनको भी आखिरी चरण के अंदर लेंगे और किस प्रकार से आप आपके जीवन को एक स्टेप ऊपर के लेवल तक लेके जा सकते हो, उसकी भी बहुत सारी हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 2 चीज आप सभी लोग पहले तो समझ लीजिए कि आपको सारे वीडियो जितने भी हैं मेरे, वो मिनिमम 2 बार देखने हैं। आप लोग ये सोचेंगे मुझे तो डायबिटीज नहीं है, मुझे तो ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे तो कैंसर नहीं है, मेरा घर तो मैंने पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो चातुर्मास आज हुआ है, आपको पूरे जीवन दरमियान जो मदद होने वाली है, शायद आपको नहीं है तो आपके भाई को है, परिवारजन को, स्नेही स्वजन को है, तो उसको भी आप 2 लाइन लिख करके दे देंगे। तो इसका जो पुण्य का लाभ है, समाधि देने का लाभ है, पार्श्वनाथ भगवान का जो जबरदस्त पुण्य का अभ्युदय हुआ, उसका मुख्य कार्य है कि दूसरों के जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए,
जब वो इंद्र महाराजा जब देवलोक में थे तब वो सदैव रूप से उन्होंने कल्याणों की उजवणी की। तो ये सारी चीजों में से दो चीज जैसे लगे कोई मेरी बहन है, काका है, मामा है, पुआ है, तो आप छूट भी गए तो उसको बराबर एक दो बार, दो बार, तीन बार आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, जिससे आपको अभी के लिए और पूरी लाइफ के लिए, अभी आपने लिखा होगा तो 5 साल के बाद भी यदि कुछ होगा या किसी के घर पे आप जाओगे और आपको पता चलेगा किसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब है और वो आपको शिकायत करे मुझे माइग्रेन की तकलीफ बहुत रहती है, तुरंत आप अपनी नोट से उसको बोल सकते हो भाई तू यहाँ पर ये छोटा सा प्रयोग कर ले बहन, तेरे हजारों लाखों रुपए की दवा बच सकती है, तो डिप्रेशन में से स्वस्थ हो सकती है। तो खास 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 आपको ये चीज लिखना है, पढ़ना है और समझना है। तो ये हमारी पहली बात हो गई। आज हम सबसे पहले जीवन में सफल होने वाले जो 11 नियम है, मैं आज आप सभी को लिखाने वाला हूँ, नोट पेन सभी लोग लिख लीजिए कि आप आपके जीवन के अंदर सफल इंसान कैसे बन सकते हैं। सफल इंसान जिसको भी बनना है वो सफल इंसान कैसे बन सकता है, उसकी जबरदस्त बात, सफलता केवल भाग्य से मिलती नहीं है। पहली लाइन लिख लीजिए, सफलता कभी भी अथक प्रयत्न लगातार 24 घंटे काम करने से सफल इंसान आज तक एक भी इंसान नहीं बना है कि जिन्होंने 24 घंटे काम किया हो और वो सफलता बन गया हो। लेकिन सफलता वहां से मिलती है कि सफल लोगों के जीवन में से कुछ ऐसे सार तत्व है वो निकाल करके आप आपके जीवन के अंदर उतारते हो। तो ये सफल व्यक्ति का पहला नियम, प्रत्येक चीज उत्साह के साथ कीजिए। हमारे अभी जून के अंदर 500 मेंबर पढ़ रहे हैं और करीबन 500 लोग फेसबुक से देख रहे हैं, लेकिन 100 लोग ही ऐसे हैं कि जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं। बराबर बाकी का 200 लोगों को लग रहा है कि कहाँ गुरुजी देख रहे हैं, कहाँ पूजा जी देख रहे हैं। हम देखने से, हमारे नहीं देखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने हमारा तो उत्साह से काम चालू कर दिया, आपको ईश्वर ने भेजा कि नहीं भाई तो तेरा किस्मत बदलने वाला है, बराबर टट्टा रो करके बैठ, सारे पॉइंटों को लिख, तू चिंतन कर, तुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है, सफल इंसान बनना है, स्वस्थता को टिकाए रखना है। अभी आप करोड़पति कैसे बन सकते हो? पूरी दुनिया में व्यापार बंद है, तो कि आप रोज की 100 रुपए का खर्चा कर रहे हो, उसमें से आप 90 का करो, 80 का करो, 50 में पूरा घर का मैनेजमेंट करो, तो वो 50 रुपए की बचत भी आपको आगे जाके, तो सफल होने का पहला नियम कि खाना खा रहे हो, भक्तामर हिलर और जिसको भी स्वस्थता चाहिए उनको कभी भी खाना खाते खाते मोबाइल और टीवी का बिल्कुल उपयोग करना नहीं है। पहला नियम। तो कि क्यों नहीं करना है, तो हमने पहला नियम सीखा है कि प्रत्येक कार्य हम उत्साह के साथ, भोजन का जो आनंद है, जितने भी पतिदेव सुन रहे हैं, जितने भी भाई सुन रहे हैं, उनको हर हफ्ते में एक बार आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, आपकी माता ने, जो रियल में लगा है, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो चीज आपको अच्छी लगे उसका अनुमोदना करनी चाहिए। अनुमोदना शब्द सबने सुना है, तो भोजन का आप अनुमोदन करते हो कि वाह वाह मम्मी તે શું સરસ મજાની દાળ બનાવી છે, પત્ની છે તો કે વાહ તારા હાથની રસોઈ ખૂબ સારી છે। માત્ર આ એક સુંદર મજાનું વાક્ય ચહેરા ઉપર મુસ્કાન લાવી દે છે। ભોજનની અંદર અવનવી વસ્તુઓનો જે સ્વાદ છે, नित नवी वस्तु बनावानी જે રીત છે, तो कि गुणानुराग, आंखों के अंदर छोटी चीज भी, तो कि हम पहला नियम के प्रत्येक खाना खाने बैठे हैं, न्यूज देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो पूरे उत्साह के साथ, कमजोरी के साथ में कि भाई जैसे जैसे हो गया, पूरा कर दिया, बात खत्म, 9 बजे आना है, हमने पैसा भरा है तो आ जाएंगे, ऐसे नहीं। जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है आपके जीवन में, तो अटेंडेंस जबरदस्त। तो पहला नियम कि कोई भी बिजनेस के अंदर प्रत्येक ग्राहक, मेरी दुकान में एक भी फोन आता है खाली हाथ, एक 10 रुपए की भी चीज लेकर के जाए, तब आप सफल मार्केटिंग के गुरु हैं। दुकान में से कोई भी ग्राहक नीचे उतर गया, मतलब आपकी बोलने में, चालने में कहीं पर भी हम वीक है और उसको सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जो है वो रोज दातरड़ा से काटता रहता है, रोज बंबू को काटता रहता है, एक दिन 10 काटा, दूसरे दिन 5 हो गए, तीसरे दिन 2 हो गए, और चौथे दिन तो वो जो दातरड़ा था, वो जो तलवार छरी थी, उससे काटना बंद हो गया। और एक व्यक्ति प्रतिदिन 2 ही काटता है,
और गुरु जो दो काटता है ना, उसके ऊपर ज्यादा खुश हो गया। तो गुरु के पास दूसरा शिष्य जाकर के पूछता है, गुरुदेव मैंने तो पहले दिन 10 बंबू को काट लिया और आप 2 वाले के ऊपर खुश हो रहे हैं। और उस जो जवाब है वो आप सब लिख लेना। तो बोले मैं 2 वाले के लिए इसके लिए खुश हुआ कि 2 जो है बाम्बू काटने के बाद रोज उस छरा को घिसता है। प्रतिदिन शाम को अपने आप को घिसना पड़ेगा, उत्साह की बिल्कुल कमी नहीं आनी पड़ेगी। तो ही आप सफल पत्नी बन सकते हो, तो ही आप सफल माता बन सकते हो, तो ही आप इस दुनिया के हर सफल वातावरण के अंदर और निष्फल वातावरण के अंदर बेहतरीन इंसान बन सकते हो। ये सारी थेरापी मैं आप सभी को सिखा रहा हूं, जिसके अंदर दूसरे नंबर के अंदर बात है निरंतरता। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट है कि एक दिन क्लास में आ जाते हैं, 2 दिन छुट्टी लेते हैं, एक दिन क्लास में आ जाते हैं, एक दिन भक्तामर गिन लिया, एक दिन संकल्प रेकी का संकल्प लिखने का बोला था, बराबर के एक संकल्प का 10 मिनट आंख बंद करके सोचने का, कोई मैंने 5 संकल्प लिखा था, मैं 50 मिनट भक्तामर गिनता हूँ तो कि नहीं गिनता हूँ। तो कैसे हम हमारे संकल्प की पूर्णता करेंगे? तो कि सफल व्यक्ति का दूसरा नियम निरंतरता। प्रतिदिन, जैसे रोज सुबह में हो उठ करके दुकान खोलते हो, महिला रोज सुबह में चाय नाश्ता रसोई बनाती है, तो उसी प्रकार से आपने आपके जीवन के जो पहले 10 संकल्प, अभी तक बहुत सारे लोगों ने 30 जो मैंने बात लिखने की बोली थी वो लेसन भी अधूरा छोड़ दिया। आपका जो 10 संकल्प है वो पढ़ना पड़ेगा। मुझे 100 करोड़ का मालिक बनना है, मुझे नया मकान लेना है, मेरे पर लोन चढ़ गई है, मैं किस प्रकार से लोन को दूर करूं, ऐसे विकट परिस्थिति में मेरे अंदर क्या ऐसे ऑनलाइन का आइडिया बनाओ कि भले ही लोग कुछ भी बोले लेकिन मेरा बिजनेस चलना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? निरंतर प्रतिदिन मिनिमम 10 मिनट 20 मिनट। वो जो व्यक्ति धार कैसे निकालता था चक्कू का, तो वो आपको आपकी सेहत बनाने के लिए, आपको आपका बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए ये करना पड़ेगा। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हो, तभी आप दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। तीसरे नंबर का नियम हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि भरपूर समय का सदुपयोग करें। 24 घंटे में ज्यादातर समय हमारा टाइम पास में चला जाता है। खास करके कॉमन जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन्होंने लिखा है कि जो चीज की आपको प्राप्ति करनी है उसके पीछे 1000 दिन लगाना पड़ता है। 1000 दिन आप गद्दी पे बैठते हो, छोटे से छोटा बिजनेस। आज बंबई, अभी जो वातावरण पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन बंबई है, बड़े बड़े सिटियों के अंदर पान जैसे छोटे से गल्लों के अंदर भी शाम को 10 15 20 हजार रुपए का धंधा हो जाता है। होता है या नहीं होता है? तो 1000 दिन आपको गद्दी पे बैठना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। लेकिन आगे का जो समय 1000 दिन आपको भक्तामर गिनना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसा अंतिम में परिचय कराने वाला हूँ, 12-15 साल का लड़का, किस प्रकार से वो हीलर बन सकता है, किस प्रकार से उन्होंने हीलिंग दी और अद्भुत अनुभव हुआ। तो निरंतरता खास बनानी और भरपूर समय, जैसे ही टाइम मिला आपने जो लिखा है। मुझे ज्योति बहन ने लंदन से बोला कि गुरुजी मैं आपकी वीडियो जितनी भी बार देखती हूँ, एक न एक वीडियो बार बार देखती हूँ, तो हर बार मुझे कुछ न कुछ उसमें से 1-2 नए नए वाक्य मिलते ही हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा। तो एक टाइम नक्की कीजिए कि भाई मुझे बेहतर बनाना है, मुझे शांत होना है, मुझे स्वस्थ होना है। मैं कोई भी प्रकार का बिजनेस करता हूं या करती हूं उसमें सफल, मैं अच्छी मां बनना चाहती हूं, क्यों मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा? मेरे अंदर प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, उनको हीलिंग का भाव ऐसा बना दूं, पत्थर यदि पिघल सकता है, रोज कितना भी बड़ा पानी पत्थर हो ना, उसके ऊपर टपक 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 रोज पानी का एक बूंद गिरे तो तब पत्थर भी फट जाए, उसके अंदर छेद हो जाए। तो समय आपको लगाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और हमने हमारा पहला लक्ष्य बनाया है कि हमें तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। सफलता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक लक्ष्य और अटूट कोटि का विश्वास। सुलसा का भगवान ने एक चीज समझ लेना कि भगवान की तारीफ करने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। फिर से ध्यान से सुनना, भगवान की तारीफ, भगवान की वंदना, भगवान की स्वीकृति, भगवान की चारों तरफ गुणगान करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन भगवान ने जिनका वखाण किया, भगवान ने जिनको याद किया, भगवान ने जिनको धर्मलाभ बोला, वो कुछ चुनिंदे लोग थे।
और उसमें से एक नाम था सुलसा श्रावी का। तो ऐसा कैसे हुआ? तो इन्होंने लक्ष्य बनाया था। एकाग्र चित्त अटूट श्रद्धा के भक्तामर ही हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है। एकलव्य यदि पत्थर की प्रतिमा को गुरु बना करके अपना लक्ष्य का भेदन कर सकता है, तो आप तो स्वयं महामंत्र यचिंत्य चिंतामणि प्रभावशाली भक्तामर के साधक हो। तो लक्ष्य मजबूत बनाइए, अवश्य में वो आपको लाभ होगा ही होगा। उसके ऊपर अटूट कोटि की श्रद्धा। श्रद्धा को छोड़ दीजिए, खाली जाप नाम जप करना चालू कर दीजिए। श्रद्धा विश्वास सब कुछ साइड में, बस मुझे सुबह में उठ करके सिर्फ संकल्प के साथ में भक्तामर बोलना है, क्योंकि तो लक्ष्य को बनाना है। चौथे नंबर में पुरुषार्थ को बढ़ाना है। पांचवें नंबर के अंदर एकाग्र चित्त के साथ में करना है। आप ध्यान कर रहे हो, बहुत सारे लोग मोबाइल के मेडिटेशन म्यूजिक का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी जो खास करके यूट्यूब से कर रहे हो कि आपके पास म्यूजिक है कहीं पर से कर रहे हो, तो जो आपकी 7 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, 30 मिनट का समय है, उसमें 1 सेकंड के लिए स्टार्टिंग में आप सभी को टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप नॉर्मल बाल मंदिर से पहले दौरान फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहे हो, उच्च कोटि के हीलर बन रहे हो। आप स्वयं तो हीलर बन चुके हो। अब आपकी ऊर्जा से आपके प्रत्येक, आपके पतिदेव कोई भी चीज में वीक हो, बेटा वीक है या ओके है, तो उसको और आगे गतिमान करना है। तो जब आपका 10 मिनट का ध्यान चलता हो, तब कोई भी प्रकार का बीच में डिस्टरबेंस नहीं आए। टन करती घंटड़ी बजना चालू हो जाए, कोई का किसी का बुलावा आ जाए, आज सुबह में 10 बजे कर लिया, कभी शाम को कर लिया, कभी दोपहर को कर लिया। तो जितनी ज्यादा एकाग्रता, उतनी ज्यादा सफलता आपके जीवन के अंदर खास करके लिखाएगी। हजारों लोगों के जीवन का रिसर्च करके ये आपको जबरदस्त सारी बातें बता रहा हूं। छठे नंबर की बात, निराशा हटाइए और आशा को जगाइए। निराशा हटाइए, आशा को जगाइए। बहुत जबरदस्त कोटेशन हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब जी, हजारों, ये उनकी 350 विश्व में पहले ऐसे गुरु हैं कि जिन्होंने 350 से भी ज्यादा पुस्तकें पूरे जैन शासन को दी है। करीबन 2 लाख से 5 लाख से युवाओं के अंदर नई जो ऊर्जा है, चेतना है। बंबई की शिविरों के अंदर हजारों लोग युवा आत्महत्या करने जा रहे थे, और बंबई की शिविरों के अंदर एक बार गुरु माँ का जिन्होंने प्रवचन सुन लिया, जय घोष सुन लिया, एक चेतना आ गई, खुशी आ गई, इम्यूनिटी सिस्टम जबरदस्त पावरफुल हो गई, उसका जो रक्त संचार था। और उन्होंने एक ही बात बताई कि हे भक्त जीव, निराशा हटाइए, आशा को, कोई निराशा, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप सब कुछ कर सकते हो, खाली आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। और इसीलिए एक कवि ने कहा है कि एक कदम सिर्फ आप चलिए, 99 कदम भगवान आने के लिए रेडी है। खाली आज से चलना स्टार्ट करना है। कोई भी संकल्प हो, बिजनेस का संकल्प हो, संसारिक संकल्प हो, पारिवारिक संकल्प हो, स्वच्छता का संकल्प हो। प्रकृति हमेशा, आज तक कोई भी व्यक्ति सूर्य को धोख देने नहीं गया है। इसमें भी कितने सारे लोग हो गए, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सफरजन के पेड़ को पानी देने के लिए गया है। वृक्ष हमेशा फल देने का काम करता है, हवा हमेशा ऑक्सीजन देने का काम करती है, दीपक हमेशा प्रकाश देने का काम करता है। तो खास करके आशा को जगाना है, संकल्प के साथ में आपको आगे बढ़ना है। छठे नंबर का जो निराशा हटाइए, आशा को जगाइए, कार्य के प्रति समर्पित रहिए। 7वां नंबर का मंगलकारी शुभ संकल्प, जो एकलव्य का समर्पण था, सर्वस्व, बस अब मैं भक्तामर हीलर बन रही हूं। तो बहुत सारे लोग इधर उधर के वीडियो देखते रहते हैं, थोड़ा समय ये देख लिया, थोड़ा समय ये देख लिया, थोड़ा समय यूट्यूब के ऊपर। तो ये जब से लॉकडाउन हुआ है, तब ज्यादातर लोग इतनी फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं, इतने यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से सुबह एनर्जी आ रही है। एक क्षण सब साधे सब जाए, एक चीज को आप पकड़ के रखते हो तो अवश्य में आप अपने संकल्प तक, आपके जो सिद्धि है वहां पर पहुंच जाते हो। सुबह में ये देख लिया, दोपहर में ये देख लिया, शाम को ये देख लिया,
पूरी तरह से कोई भी एनर्जी, गणपति जी का एक दृष्टांत आता है, शायद सबने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कभी इसको भजते, सोमवार को ये भगवान, मंगलवार को ये भगवान, बुधवार को ये भगवान, वार बदलाए और भगवान बदलाए। अटूट कोटि का एक ही विश्वास कि मुझे आदिनाथ भगवान ही बचाएंगे, मेरे अंदर आदिनाथ भगवान ही परम सामर्थ्य चेतना प्रगटाएंगे। और कोई भी आपने निकाचित कर्म भी किए हैं, मान लो आप इतने सारे कर्म करके आ गए, इतने सारे आपने मर्डर कर दिए हैं पूर्व जन्मों में, इतनी सारी हिंसाएं कर दी है, पूरे पूरे गांव वाव सब जला दिए हैं, तो फिर भी आप आदिनाथ भगवान का चरण पकड़ लेंगे तो कितना भी बड़ा कैंसर हो जाएगा, कितनी भी बड़ी व्याधि आ जाएगी, करोड़ों रुपए का कर्ज हो जाएगा, लेकिन आप मन से स्ट्रांग हो जाएंगे। विपरीत परिस्थिति में सानुकूल स्वभाव। सर्वस्व समर्पण करने की भावना। एकलव्य को गुरु महाराज ने बोला कि बहुत बड़ी बात है, तूने मेरी प्रतिमा बना दी, बहुत अच्छी बात है, गुरु 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 करता है, अब मैं तेरे पास एक चीज मांगता हूं, क्या तू मुझे दे सकता है, हाँ या ना? और उन्होंने बोला, गुरु खाली आप बोल के तो देखिए। आप कल्पना करें कि जिस चीज से आपका गुजारा चलता हो, जो आपका अस्तित्व हो, और वही चीज कोई व्यक्ति मांग ले और उस वक्त भी मुख की एक लकीर नहीं खिले, तब समझ लेना कि आपका कार्य के प्रति 100% समर्पण था। और गुरु महाराज ने बोला कि बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, तूने धनुर्विद्या तो मेरे नाम से सीख ली, अब मैं तेरे पास मांगता हूं कि तू धनुष जिससे खींचता है, वो जो अंगूठा है वो मुझे काट के दे दे। अब क्या करना? उस वक्त ये सोचना, गुरु महाराज तो आप तो मेरे साथ चीटिंग करते हो, आप तो अर्जुन को आगे लेके जाने के लिए मेरी मेरी बैंड बजा रहे हो, ऐसा सोचना है। मेरे गुरु ने मुझे बोला, उसके ऊपर मुझे सोचने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, मेरा गुरु कभी भी सपने में भी मेरे बारे में गलत सोच सकते नहीं है। करने की बात तो बहुत दूर की बात है। मेरे गुरु सपने में भी मेरे बारे में गलत सोच सकते भी नहीं है। प्रतिदिन जिनके रोम रोम में मेरा कल्याण बसा है। और उस वक्त वहां पर इतिहास इसीलिए अर्जुन के पहले एकलव्य का नाम लेते हैं। और जब ये भाव भी आ जाता है ना, एक गुरु शिष्य का बहुत जबरदस्त दृष्टांत। एक शिष्य थोड़ा बुद्धिजीवी ज्यादा था कि गुरु गुरु क्या, गुरु से शिष्य सवाया, ऐसी भी कहावत बनाने वाले तो बहुत बना देते हैं। तो चलो अपन एक काम करते हैं, गुरु को सबक सिखाते हैं। शिष्य कितने समय से गादी पे बैठे हैं, मेरे को बैठने नहीं देते हैं, आज मैं गुरु को हरा दूंगा। गुरु को उन्होंने बोला, गुरु महाराज साहब अब मैं तैयार हो चुका हूँ और आपकी गादी पे मैं बैठूंगा। तो गुरु महाराज ने बोला, कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, या कोई भी, तू किस चीज में महारथी है? तो कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, युद्ध करेंगे अपन, तेरी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने प्लान बनाया कि मैं एक ऐसा काम करता हूँ, गुरु महाराज की टोपली इधर है, दोनों छावनी में अलग अलग प्रकार के झुपड़ी में थे। तो गुरु महाराज तो चतुर थे, रात को ऐसे घूमते घूमते उनके पास जो टोपली थे वहां पर एक गोल राउंड लगा के आ गए। और वो पूरी रात वो ऐसा प्लान करते थे कि सुबह में जैसे ही गुरुजी बाहर निकलेंगे, उन्होंने इतनी लंबी तलवार बनाई कि मैं गुरु महाराज की झुपड़ी से ही ऐसे खुसड़ दूंगा और गुरु महाराज को हरा दूंगा। और गुरु महाराज ने कान से सुन लिया, को इन्होंने इतनी बड़ी तलवार बनाई है, सीधा उसकी झुपड़ी में से मुझे उड़ाने वाला है। कोई बात नहीं, उसको तलवार तैयार कर दी, उसको बराबर घास के नीचे ढाक दिया। और गुरु महाराज ने, गुरु की दृष्टि कितनी विशाल और कितने दयालु होते हैं। गुरु महाराज ने सुबह में जैसे ही उठे, गुरु महाराज ने इतना छोटा चप्पा ले लिया, उन्होंने इतनी बड़ी तलवार, और गुरु महाराज के पास इतना छोटा चप्पा। सुबह में जैसे ही उठते हैं दोनों, घटना बहुत लंबी है, एक दो लाइन में मैं आपको पूरी करता हूँ। तो तैयार होकर के जैसे ही उस तलवार को सजाता सजाता तैयार करता है, तो इतनी बड़ी तलवार को खोलने में इतना टाइम लगा, और तुरंत गुरु महाराज ने एक छलांग लगा करके छोटी सी छड़ी यहाँ दरवाजे पे रख दिया, और वहां पर पूरी तरह से शिष्य की हार हो गई।
कि जहां पर हम इतना ज्यादा सोचते हैं, जहां पर हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से गुरु की सोच चालू होती है। और गुरु वही बनता है कि जिसके अंदर निर्मलता होती है। गुरु वही बनता है, और गुरु को बोलने की जरूरत नहीं पड़े। मीरा के पास भगवान का एक जबरदस्त, कृष्ण भगवान का और उनकी गोपियों का दृष्टांत आता है कि गोपी जब एक बार जीवन निर्माण की यशो गाथा, प्रत्येक जीवन के अंदर जो मनुष्य सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, कितने सारे कल ही मुझे पूना से, मिच्छामिदुक्कड़म बेंगलोर से आचार्य भगवान का फोन आया, अहमदाबाद से बहुत सारे आचार्य भगवान आशीर्वाद दे रहे कि विश्व का जैन धर्म का प्रथम नंबर का ये भक्तामर चातुर्मास चल रहा है, कि जिसके अंदर एक साथ में करीबन 1200 से 1500 लोग रोज प्रवचन सुन करके अपने जीवन का मनोमंथन कर रहे हैं। ये जूम के अंदर करीबन 400 से 500 लोग जुड़ते हैं, फेसबुक के अंदर 500 से 700 लोग जुड़ते हैं, और करीबन एक एक वीडियो 15,000 से 20,000 लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन को तैयार करते हैं। और यही आप, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो आप सभी लोगों की मेहनत से हुआ है। द्रौपदी और कृष्ण भगवान चलते चलते जा रहे थे, पानी भरना था। गुरु और भगवान क्या है, पानी भरने के लिए गए, और जैसे ही पानी खींचा, 2-4 बेड़े तैयार हो गए तो गोपी ने एक बेड़ा तो रख दिया, और कृष्ण को बोला कि कृष्ण, आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो, एक काम करो, दूसरा बेड़ा भी जो है वो थोड़ा मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। कृष्ण ने बोला हाँ, मैं नहीं रखूंगा। जैसे तैसे करके दूसरा बेड़ा रखा, उसके बाद तीसरा, 3 बेड़े थे। तीसरा बेड़े के लिए, अब तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, प्लीज अपन दो अच्छे दोस्त है तो मेरी इतनी तो हेल्प कर दे। तीसरा बेड़ा भी रखने का बोला, तो कृष्ण बोला नहीं, मैं नहीं रखूंगा। वापस वहां से गोपी तो बहुत नाराज हो गई कि किस काम की दोस्ती, जब हमको जरूरत है उस समय आप मेरे काम में नहीं आए। तो चलते चलते नॉर्मल बातें करते 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 नाराजगी से घर पे जैसे ही आई, तुरंत आने के बाद अभी गोपी उतारने की थोड़ी सी भी कोशिश करती है, तुरंत उनके सिर के जो बेड़े थे वो फटाफट 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 कृष्ण ने नीचे उतार लिया। ये छोटी सी बात हृदय के अंदर, जब जब भी आप कमजोर हो जाओ तो खास 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 लिखना है। और जैसे ही उतारा तो वहां पर गोपी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों किया, चढ़ाने के लिए भी मैंने बोला था, तो वहां पर तो मना कर दिया, और उतारने के लिए मैंने नहीं बोला था, फिर भी आपने उतार दिया। और जो कृष्ण ने जवाब दिया है, कृष्ण ने यहाँ पर जो जवाब दिया है वो खास आप लिख लेना, कि मैं मेरे जीवन के अंदर किसी को भी भार देता नहीं हूं, और भार उतारने का जब भी अवसर आए तब बिना बुलाए मैं आ जाता हूं। पानी का मटका यहां चढ़ाना था, मतलब भार देना था। तो गुरु और जबरदस्त शिष्यों की जो परंपरा है, भक्ति की परंपरा है, भगवान की भक्ति की परंपरा, सदज्ञान को जोड़ करके जीवन में खास करना है चारों तरफ। मैं इसके लिए आपको मना बोल रहा हूँ, और स्पष्ट रूप से मना बोल रहा हूँ, कि 2-4-5 चीजों को आपको चूज कर लेना है, कि जो गुरु के प्रवचन देखते हुए आपको अत्यंत आनंद आ रहा है। क्यों ऐसा करना है, कि आप सभी लोग बाल जीव हो। बाल जीव मतलब आपने कोई गहन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, और उसी के कारण क्या होता है कि जैसे मैं आपको कोई अच्छी चीज सिखाता हूँ, अब आप दूसरे लोगों की वीडियो देखोगे, वो भी अच्छी चीज ही सिखा रहे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को बुरी चीज सिखाता नहीं है, लेकिन 2 चीजों की जब कंट्रोवर्सी होती है, मैंने आपको बोला है कि उत्तर से काम करना है, वो उनके हिसाब से बोलेंगे कि दक्षिण से काम करना है, और उस उलझन के अंदर आपके जीवन के अंदर जो सफलता आनी थी वो रुक जाएगी। तो 8वें नंबर के अंदर सफल व्यक्ति वही होते हैं जो सदज्ञान को 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज रोज पढ़ते हैं। ज्ञान ऐसा एक वरदान है कि जबरदस्त आपके अंदर पॉजिटिविटी को ला देता है। रोज पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। सदज्ञान की ऐसी शक्ति है कि दुख में भी आपको ताकत देगी। तरुण सागर जी महाराज साहब जी जो काल हो गए, वो ऐसा कहते थे कि डाइनिंग टेबल के ऊपर दिगंबर महाराज साहब जी थे, कि आप बहुत सारा फ्रूट, सब्जी, वो सब चीज रखते हो ना, तो उसके साथ में 2-4 पुस्तिका भी रख दो।
ये खाना खाने के लिए बैठे और उसके पहले मम्मी थाली पुरस रही है, तो उस समय एकाध पन्ना भी आपने पढ़ लिया, सद्ज्ञान आपके दुखों को हलवा कर देता है, निराशा को दूर कर देता है। और अनेक आचार्य भगवंतों के प्रवचन से लाखों लोगों के जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हुआ है। और 9वें नंबर का अबर जबरदस्त पॉइंट है, कोशिशें सदा चालू रखनी है। अमिताभ बच्चन जी की एक जबरदस्त शायरी है, कविता है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी कितनी भी बार चढ़ने की कोशिश करे, गिर जाए। उसी प्रकार से उसी ऊर्जा के साथ में घर के अंदर शांति का माहौल बनाने का प्रयत्न किया। किसी के साथ तनाव हो चुका है, आपने फोन करके वापस दोस्ती करने की कोशिश की, एक बार नहीं माना, दो बार नहीं माना, लेकिन कोशिश करने वालों की हार कभी। तो 9वें नंबर का जो है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सीढ़ियां चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए। कुछ भी हो जाए, गिर जाओ, ध्यान लगाने की कोशिश करें। एक बार लगाया, दो बार लगाया, एक दिन मंत्र किया, 21 दिन की माला की, 33 दिन की माला किया, ध्यान किया, नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश करने वालों की कोशिश सदा जारी रखनी है। इस दुनिया में जो सफल इंसान, बिजनेस के लिए भी एक बार 100 करोड़ का कर्जा हो गया, 200 करोड़ का कर्जा हो गया। अमिताभ बच्चन जी का ये सत्य दृष्टांत, वो कितनी बार उनका वीडियो के अंदर वो बोलते हैं कि उनको भी जीवन के अंदर कठिनाई का जब दौर आया, बहुत डिस्टर्ब हो गए, कर्जा हो गया, XYZ बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रयत्न, पुरुषार्थ, संकल्प शक्ति, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। आप लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में भी जब जब भी ऐसा मौका है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट चले, कोई नहीं चले, कोई बात नहीं, वापस मैं कोशिश करूंगा। और हमने कोशिश की। पूरे लॉकडाउन के अंदर सारे विधिकारक, सारे पंडित जी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रयत्न किया कि हम भक्तामर चातुर्मास चलाएंगे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने सारे लोगों का बुकिंग आएगा, इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग देखेंगे, सराहेंगे, अनुमोदना करेंगे, इतने सारे लोगों को अनुभूति होगी। तो यहाँ पर सफल व्यक्ति का एक जो 9वां नियम है कि कोशिश सदा जारी रखनी है। और वहां पर सिर्फ कोशिश की बात नहीं आती है, उससे 11वें नंबर का जो नियम है, वो नियम खास आप सभी के लिए, अभी लेवल 2 की बात चल रही है, भक्तामर हीलर लेवल 2। तो कि उसका लेवल 2 में क्या बात आ रही है कि हमेशा काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करना है। 9 नंबर की जो बात आती है कि कोशिश जारी रखनी है। अब आपका क्षमता आएगा, आप 3 घंटे तक ध्यान कर सकते हो, 1 घंटे तक ध्यान कर सकते हो। आपके पास एक दुकान है तो 2 दुकान कैसे बने, मॉल कैसे बने, आपका ग्रुप 10 लोगों का है तो 100 लोगों का आप कैसे बनाए। आप बोलने का आपको डर लग रहा है, 5 लोगों के बीच में बोलिए, 10 लोगों को बीच के अंदर बोलिए, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर बनिए। तो जो आपके अंदर काबिलियत है, आप अच्छा गाना गा सकते हो, अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, अच्छा सुन सकते हो, अच्छा बोल सकते हो। तो कि जो भी आपकी काबिलियत है, सफलता की नींव हमारे योग्यता के ऊपर निर्भर है। कोई भी छोटा काम नहीं है। आपको भरत गूंथन आता है, आपको पापड़ बनाना आता है, आपको खाखरा बनाना आता है, आपको केक बनाना आता है। आज तो इतना जो टैलेंट के लिए कितनी बड़ी दुनिया है, कितने बड़े बड़े शो चल रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल चल रही है। आप अच्छा घोंगली बनाना चाहते हो, हमारे जिग्नाबेन मुलुंड वाले हैं, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, 2 महीने पहले उन्होंने फेसबुक का पेज बनाया, आज सैकड़ों लोग उनके पेज के ऊपर जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, और जैसे ही भक्तामर चातुर्मास हमारा खत्म होगा, आप सभी लोगों को एक एक जो जो भी चीज मैंने आपको सिखाई है, क्योंकि आप सभी के पास ग्रुप है, आप सभी लोग अलग अलग गांव से, देश से, शहर से आ रहे हो, सभी लोगों को संदेश कैसे पहुंचेगा। तो आप अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, आपकी वीडियो उसमें डालेंगे, अच्छा पोस्टर बना करके संस्कारों का सिंचन करेंगे, अच्छी बातों हजारों लोगों तक पहुंचाएंगे, तो भगवान की सम्यक ज्ञान की सेवा का आपको लाभ बढ़े मिलने वाला है। तो और अंतिम जो खास बात है, सोच को बड़ी बनाइए, सोच को बड़ी बनाइए, बड़ी सोच के अंदर ही बड़ी सफलता है।
कद से कभी भी मनुष्य बड़ा नहीं होता है, सोच से बड़ा होता है। प्रत्येक लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को संकल्प करना है कि मेरे गांव में मुझे मेरे गुरुजी को बुलाना है। जिस प्रकार से मैंने 51 दिन के अंदर दिव्यता को, भव्यता को अनुभव किया है, हे परमात्मा मुझे ऐसा सामर्थ्य दे, जैसे ही लॉकडाउन खुले जनवरी में, फरवरी में, जब भी खुले, तब एक बार मैं इसी रविवार को शिविर कराऊं, 200, 500, 1000 लोगों को भोजन कराऊं, अच्छा संगीत बजाऊं, सुंदर जो गाना आता है चौक पुराओ, मंगल गाओ, हर व्यक्ति के हृदय के अंदर आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराऊं। एक मंदिर बना दोगे, एक आध 2, 5, 10 करोड़ रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ पर आखिरी नियम है कि सोच बड़ी बनाइए, सफलता को हासिल कीजिए। मैं ऐसे 1000 लोगों को एकत्रित करते हुए, 500 लोगों को एकत्रित करते हुए, मेरे गांव में जितने भी लोग हैं उन सभी को एकत्रित करते हुए, उन सभी के हृदय के अंदर भक्तामर का पाठ कराऊंगा, सभी के हृदय के अंदर आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराऊंगा, और भरपेट भोजन के साथ, साधर्मिक वात्सल्य के साथ 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का संपूजन कराते हुए भक्तांबर की जय घोष पूरे विश्व के अंदर गजाऊंगा। निर्मला जी ऐसा संकल्प कर सकते हो आप? हाँ या ना? हाँ कर सकते। कहाँ से हो आप? बॉम्बे माटुंगा। बस, तो माटुंगा के अंदर 1000 लोगों के घर के मंदिर, जब भी माटुंगा के अंदर कुमारपाड़ भाई का मंदिर है, देखा है आपने? उस गली में रहती हूँ मैं। हाँ, वो गली में ही रहती हूँ मैं। वो गली में, तो वो देखकर कभी आपको भाव नहीं आया कि मेरी भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि वैसा मंदिर में भी मैं भी मेरे घर में बनाऊं? बहुत होता है उनके होता देखे, है। बहुत होता है। बस, तो बस यही है उत्तमता की परिभाषा, और आप बना सकते हो। कुमारपाड़ भाई भी एक मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो, खाली संकल्प की दूरी है। उनके पास जैसे जैसे पैसा आ गया, उनको लगा कि भाई जितना मेरा अच्छा फ्लैट है उतना जबरदस्त मेरे प्रभु का मंदिर होना चाहिए, और उन्होंने बनाया। और खाली मंदिर बना करके बात खत्म नहीं होती है, जो जो भी लोग उनके मंदिर में प्रवेश करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने सारे लोगों को रोना आ जाता है कि इतनी उत्कृष्ट कोटि की भक्ति कोई कर सकता है। बंबई के अंदर मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके घर देरासर, जिनके घर के अंदर जो प्रतिमा है, जो भगवान के सामान बटवा लेकर के जाते हैं, जो उनके पास सोने का पूरी थाली, रत्नों से जड़ी थाली, कलशा, स्वद्रव्य, चंद्रशेखर मास्टर जी बहुत बार प्रवचन के अंदर कहते थे कि आपका बटवा कैसा होना चाहिए। बटवे के ऊपर उनकी बड़ी बड़ी शिविरें होती थी कि भगवान को कैसा फल चढ़ाना चाहिए। दूसरे को आप गिफ्ट देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो? 2 चपटी चावल? इस दुनिया में उत्तम से उत्तम जो चीज है वो मैं मेरे प्रभु के चरणों में, मैं मेरे गुरु के चरणों में, जो चीज मुझे पसंद है, और वो मैं मेरे प्रभु के प्रसंग में, और वहां तक अटक नहीं जाती। आज मैं जिंदगी का एक बहुत बड़ा सूत्र सिखाता हूं, वहां पर हम कमजोर हो जाते हैं। देने लेने की जब साड़ियों की बात आती है, शादी के ब्याह के अंदर क्या करते हैं हम साधर्मिक भक्ति का प्रवचन तो सुन लेते हैं परवादिराज पर्यूषण के अंदर, जो चीज मुझे पसंद है वो ही चीज मैं दूसरे को दूंगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति साक्षात महावीर स्वामी भगवान के शासन का श्रावक है, और सर्वोत्कृष्ट तत्व यानी वो साधर्मिक है। साधर्मिक भक्ति यानी भोजन करा के 2-4 चीज खिला के 50-100 रुपए का तीला लगा दिया और चला गया, या नहीं। जो चीज मुझे पसंद है, यदि मैं 5000 का शर्ट पहनता हूं, मैं 2000 की घड़ी पहनता हूं, तो वही चीज भले सिर्फ पूरे साल में आप एक व्यक्ति को दो, वही उत्कृष्ट बहुमान के साथ में वो चीज मैं दूसरे को। पुण्य श्रावक की साधर्मिक भक्ति की बात आती है, क्यों पुण्य नहीं बढ़ रहा है? क्यों इतने हमें मंत्र जाप करने पड़ते हैं? क्यों हमें ध्यान करना पड़ता है? क्योंकि हम देने में कच्चे हैं और लेने में पक्के हैं। चाहिए करोड़ रुपया और देंगे 100 रुपया। गुरु पूजन के अंदर हम जाते हैं, देरासर के भंडार के भरने के अंदर जाते हैं, और पाकिट के अंदर यदि सबसे छोटी नोट देखने का मन करे, तब समझ लेना कि अभी भी हमारा उत्कृष्ट पुण्य नहीं आया है।
भीमा कुंडलिया की बात आती है कि पूरा उद्धार चल रहा था और जितना था वो सर्वस्व समर्पण, और ईश्वर भी ऐसा ही देता है। वस्तुपाल तेजपाल का दृष्टांत आता है तो सोने चांदी के चरु जमीन के अंदर डांटने के लिए भी जाए ना तो वापस उसमें से बाहर निकले। खाली आप इतना, अभी तो कोरोना है इसके लिए अपन ये नहीं कर सकते, बाकी जैसे ही वातावरण नॉर्मल हो जाए ना, खास करके आप 10 रुपए की आपकी कैपेसिटी हो ना 100 रुपए का दान करने की, रोज का खाली 100 रुपए का दान करो। 10-10 रुपए की जितने भी लोग आपको मिले जरूरियत वाले, उन सभी को 10-10 रुपया दे दो। मंदिर में जा रहे हो, पुजारी से लेकर चौकीदार से लेकर जितने भी लोग हैं, जब ये चालू हो खाली आप करना शुरू करो। छोटी छोटी चीजों में, सब्जी वाले आदि जो भी है उससे रकझक नहीं करना। उसको 5 ऐसे 5 लोग, दिन में 5 लोग, पूरे दिन में 250 रुपये होंगे, लेकिन जो उनकी दुआ अड़ेगी, जो काम दवा नहीं कर सकता है वो काम दुआ करेगा। आज उन्होंने जो महानायक ने काम किया है, इसके लिए लाखों लोग उनकी स्वस्थता की दुआ करते हैं। तो इसी के साथ ये 11 चीज को बराबर देखना है, पढ़ना है, समझना है, मनोमंथन करना है। हर वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को 2-2 3-3 बार आप देखेंगे, समझेंगे। आपके साथ में खास करके अभी भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन जो जो भी वास्तु दोष है वो वास्तु दोष को आप दूर करना चाहते हो तो ये करना बहुत बहुत अनिवार्य है। जो एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ हमने डाल के रख दी है, वो पीडीएफ के अंदर और भी बहुत बेहतरीन प्रभावशाली प्रयोग हमने डाल के रखे हैं, तो उसको खास 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 समझना है। अब आखिरी जो बात है, पश्चिम कोण मैंने आपको समझा दिया था। वेस्ट, लास्ट में कहां तक हम पहुंचे थे? नॉर्थ वेस्ट, बराबर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच की बात आती है, जिसका स्वामी चंद्र ग्रह है। वहां पर चांदी की तार आपको दबा सकते हो। वहां पर मंदिर एवरेज है, उत्तर पश्चिम के अंदर आप रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट की ओर सीढ़ियां नहीं चल सकती है, रसोई घर चल सकता है, टॉयलेट चल सकता है, बेडरूम एवरेज है, स्टडी रूम नहीं चल सकता है, स्टोर भी नहीं चल सकता है और ड्राइंग रूम भी नहीं चल सकता है। उत्तर पश्चिम कोणा की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट। और वहां पर कोई भी दोष है, कट हो रहा है, तो वहां पर चांदी का तार, चांदी का छोटा सा तार ला दीजिए, चांदी का छोटा सा टुकड़ा रख करके वहां पर दबा देना है, खड्डा करते हुए। चांदी का पिरामिड भी आप वहां पर रख सकते हो। ये नॉर्थ वेस्ट आपका कट हो रहा है या नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपने स्टोर बना दिया है, तो स्टोर का थोड़ा सा सामान को हटा देना है और वहां पर खड्डा करके चांदी का सिक्का आपको जमीन के अंदर गाड़ देना है। इस जगह को ज्यादा से ज्यादा हवादार बने। ये स्टोर और ये सब क्यों मना बोल रहे हैं कि वहां पर हवा नहीं आएगी तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा की अवर जबर रहे। और दूसरे नंबर के अंदर स्टोर नहीं क्यों रखना है, क्योंकि भाई नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम कोण के अंदर जितनी वजनदार आप चीजें रखेंगे तो आपको इश्यू बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम, तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो यदि कोई भी चीज आपको रखनी है तो महीने के अंदर एक दिन वो जगह को आप खाली कर दीजिए, एक जगह को पूरी तरह साफ सफाई कर दीजिए, 4-5 घंटे वो जगह को खाली रखिए, वापस वहां पर वो जगह को जमा दीजिए। एसी आपको लगाना है घर के अंदर, इलेक्ट्रिक बिल को हम कम करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये उत्तर पश्चिम जो कोना है वो बहुत लाभदायी है। उत्तर दिशा धन लक्ष्मी के कारक, जो मंगलकारी महाविधान है। लक्ष्मीदायक दक्षिण दिशा में तिजोरी रखिए और उत्तर दिशा के अंदर खुलेंगे। अब जो जो भी दिन आ रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पूरा विश्व, आज देखो मंदिरों में तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर पे लाखों लोग नाम जप मंत्र आदि कर रहे हैं। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ 19 तारीख को, सारी तारीखें आप लिख लीजिए बराबर, 19 तारीख को बराबर अद्भुत मंगलकारी श्री 108 पार्श्वनाथ परमात्मा की भाव यात्रा के साथ में 108 पार्श्वनाथ महापूजन है।
एक व्यक्ति को आप रियल में कम से कम 27 तीर्थों की भी यात्रा कराओ तो 27,000 रुपया लग सकता है। बंबई से आप संकेश्वर आओ, बंबई से आप जिरावला जाओ, बंबई से आप समेत शिखर जी जाओ, इस महातीर्थ की भाव यात्रा, इसके अंदर जो है हम पूरा कार्यक्रम करेंगे। आप आपके घर पे बैठे बैठे वो सारे तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। सारे तीर्थों के जो मूलनायक भगवान हैं उनके दर्शन कर पाओगे। तो जो भी लोगों ने बहुत सारे 108 पार्षद भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, उन सभी लोगों को खास 19 तारीख को जो पूरा पोस्टर जैन अनुष्ठान पे डाल दिया है। कल क्या क्या तैयारी करना है, वो तैयारी के साथ में सभी लोगों को बराबर जुड़ जाना है। अब जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं उनके लिए पहला अति भव्य अनुष्ठान 25 तारीख को होने जा रहा है। ये लोग सभी लोग ध्यान कर से लिख लीजिए, समझ लीजिए कैसे आप करेंगे। पंचमी जो है 25 तारीख को शनिवार है, और शनिवार को अर्ली मॉर्निंग जल्दी से आपको उठना है। और पंचमी तिथि के जो अधिष्ठायक देवता है वो नाग देवता है। बहुत बार आप लोगों ने शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की होगी, जिनके मस्तक के ऊपर नाग देवता है। वहां यहाँ से ध्यान से देखना कि आज के बाद आप कभी भी फणा की पूजा करें तो अंगूठा से करनी है, अंगूठा से, जितने भी फणाएं हैं। तो खास करके ये बहुत पावरफुल, पूरे यूनिवर्सल के अंदर ये बहुत पवित्र ऐसा दिन है। तो 25 तारीख को सामूहिक ये मंगलकारी पूजन रखा गया है, जिसका एक पावरफुल यंत्र आप सभी के मोबाइल के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। तो आपके परिचित में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ये जैन विधि से कालसर्प योग की पूरी पूजा करेंगे। अब प्रश्न होगा कि भाई ये पूजा क्या है, कैसे करेंगे? तो जितने भी वो सगरम महास्तोत्र हैं, वो सगरम महास्तोत्र जो सबसे प्राचीन है, 14 पूर्वोदय से भद्रभाव स्वामी जी भगवान, उनके 7वें वलय के अंदर 8 सर्पों की पूजा होती है। इस प्रकार से गज पूजा होती है, अश्व पूजा होती है, और सर्प की धर्णेंद्र, दुनिया में जितने भी सर्प हैं वो सभी सर्पों के इंद्र धर्णेंद्र देव है। सभी सर्पों की इंद्राणी पद्मावती माता है। और हमारे जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़े आचार्य भगवंत हो गए जिन्होंने जिरावला की प्रतिष्ठा कराई, जिनका एक बहुत बड़ा तीर्थ है भोपावर मध्य प्रदेश में, जिनको भगवान के नाम से पूछते हैं, ऐसे नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा, उनके पैर के अंदर सर्प का जबरदस्त लंचन था। मेरे फेसबुक पे मैंने वीडियो डाला है। मैं जैसे ही पंडित जी बना, काफी साल तक उनके साथ विहार में साथ में रहा, और बहुत सारे महाराज साहब जी को पठन पाठन का मुझे लाभ मिला। तो नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को धर्णेंद्र देव का पैर में लंचन था। जो भी लोग बंबई के अंदर रहते, जो भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने जरूर इनका नाम सुना होगा, शाहपुर मानस मंदिर तीर्थ। शाहपुर मानस मंदिर तीर्थ जिन्होंने बनाया है, ऐसे भुवन भानुसूरी संप्रदाय के हेमरत्न सुरेश्वर जी महाराजा, वहां पर एक ऐसा जबरदस्त कोटि का वृक्ष है, और जहां पर एक अद्भुत क्षेत्रपाल देव की पूजा होती है। और पार्श्वनाथ भगवान का लंचन भी सर्प है। उवसगरम के अंदर भी 9 नागों की पूजा, अष्टविशधर सर्प की पूजा आती है। सीधे चक्र पूजन के अंदर भी धर्णेंद्र, पद्मावती, पाताल के अधिष्ठायक देव नागेंद्र और पद्मावती की पूजा आती है। तो क्षेत्रपाल की संग्रह के अंदर नागों का जबरदस्त वर्णन आता है। और ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर कालसर्प योग उनकी पत्रिका के अंदर दिखाया जाता है। हम इधर उधर बहुत भटकते हैं, कोई प्रॉपर हमें निर्णय नहीं मिलता है, संकल्प नहीं मिलता है। तो 19 तारीख से आपको एक मंत्र दिया जाएगा, वो मंत्र का आपको रोज जप करना है। और 25 तारीख को सामूहिक रूप से जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, उन सभी की सामूहिक कालसर्प योग की पूजा के अंदर सभी को बराबर जुड़ना है। इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए टाइम फिक्स है।
इंडिया से बाहर है, यूके वाले ने अभी मैसेज करके पूछा है, तो ये सभी एप्लीकेशन के अंदर वीडियो आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन के बाद जब भी आपकी अनुकूलता हो, तो अब आपको खास करके 25 तारीख को पूरे दिन में कभी भी आप पूजन कर सकते हो। जिस प्रकार से कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है, जिस प्रकार से केसरी योग होता है, गज केसरी योग का मतलब क्या होता है कि ये मनुष्य गज यानी हाथी, तो कि हाथी जैसा प्रभावशाली होगा। कोई भी प्रकार से हाथी को जंगल में छोड़ दो तो वो रास्ता बना लेता है। तो उसी प्रकार से जिसकी भी कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है, वो कोई भी विपरीत परिस्थिति में जाए फिर भी वो रास्ता बना लेता है। तो ये कालसर्प योग की पूजा हमारे जीवन के अंदर बिना काम की जिसको उलझन आ रही है, राहु और केतु, आपको मैंने बोला था कि एस्ट्रोसेक में से सभी को अपनी अपनी पत्रिका निकाल करके रखनी है और उसमें बता भी देगा, और ये फ्री और टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। तो आपको आपकी पत्रिका में चेक कर लेना है और पूरी तरह से 12,500 मंत्र से अभिमंत्रित और हीलिंग के साथ में आपको हम यहाँ से यंत्र भेजेंगे। वो यंत्र के ऊपर ही आपको पूरी पूजा करनी है। तो बराबर आपने 19 तारीख को लिख लिया है 108 पार्श्वनाथ पूजन, उस वक्त हीलिंग होगा सामूहिक, उसी दिन से जाप का प्रारंभ होगा। 25 तारीख को खास करके ये कालसर्प योग की जैन विधि से पहली बार सामूहिक महापूजन है। तो आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत हद से ज्यादा जिसको गुस्सा आता है, कालसर्प योग के 2-4, जैसे ये पूरी भाद्रवा महीने में भी 2 बार होने वाली है, इसमें 12 प्रकार के जो अलग अलग कालसर्प योग बिना काम से कैसे परेशान। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति यानी प्रकाश। आपको एक रास्ता दिखा रहा है कि आगे का 1 किलोमीटर कैसा है प्रकाश के माध्यम से। तो ज्योतिष आपको बता रहा है कि भाई आगे का 1 साल ऐसा है, इसमें पार्टनरशिप मत करना, भागीदारी मत करना, कोई भी जगह पे सही मत करना, किसी को उधार पैसा मत देना, बराबर खाना, नहीं तो ऑपरेशन का योग आएगा, पैसा डूब जाएगा। तो जिसकी भी पत्रिका में कालसर्प योग है, उन सभी लोगों को हमारे यंत्र के ऊपर पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है और जाप करना है। तो हद से ज्यादा गुस्सा, लग्न जीवन में डामाडोल, स्थिरता का अभाव, लंबे समय 20-30 साल से भी आप 20,000-30,000 पे अटके हुए हैं, अथाक प्रयत्न करते हैं, अथाक प्लान करते हैं, आईक्यू लेवल आपका है, आप दूसरे को सलाह देते हो, वो व्यक्ति ऊपर चला जाता है और वो बाकी नीचे रह जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, तब कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण होता है। कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें अतिशय 98% लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है, जिसमें 3 कालसर्प योग जो है वो बहुत 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 हानिकारक है। क्योंकि तो लग्न भाव से लेकर के सप्तम भाव तक का जो मतलब 1 नंबर के अंदर एक राहु या केतु हो और 7वें भाव के अंदर राहु केतु हो, मतलब एक साथ में वो सारे ग्रह जब आ जाए, तो वो कालसर्प योग बहुत बहुत आपके जो स्थिरीकरण, सब कुछ नक्की हो जाए लेकिन लगन कैंसल, सब कुछ नक्की हो जाए लेकिन तलाक, सब कुछ हो जाए बिना काम के दुश्मनावट, सब कुछ हो जाए लेकिन पैसा बचे ही नहीं। दूसरे नंबर के अंदर आप सही हो, दूसरे भाव से लेकर अष्टम भाव का जब योग बनता है, तो आपको वाणी के ऊपर, रोग के ऊपर, शत्रु, बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले। डॉक्टर के पास आप हजारों टेस्ट करा लो, टेस्ट आए 0, कोई भी रोग नहीं है, लेकिन शरीर का सुख नहीं मिले। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, कर्नाटक वाले जो है वहां पर आपने अन्य धर्मों के हिसाब से पूजा कराई होगी, उनका कितना फल मिला होगा नहीं मिला होगा वो आपको पता होगा। लेकिन पूर्ण रूप से बहुत सारे आचार्य भगवंतों के पास से प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के माध्यम से और लगातार हमारे जैन अनुष्ठान अहमदाबाद ऑफिस के अंदर अभी तक 1000 से भी ज्यादा परिवारों को हम ऑनलाइन ये पूजा करा चुके हैं। तो आप सभी के लिए ये पूरी तरह से पूजा है। तो खास 25 तारीख को ये कार्यक्रम है। 26 तारीख को खास करके भक्तामर का एक जबरदस्त विधान है, भक्तामर की मंत्र दीक्षा है। जिनको भी मंत्र दीक्षा अभी भी लेना बाकी है, जिनको भी ऊर्जा क्या है, कैसे ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो उसके लिए भी आपको 26 तारीख को खास ऊर्जा संक्रमण का एक अद्भुत विधान आपको हम कराएंगे। 26 तारीख को भी एक हम बहुत पावरफुल यंत्र आपको देने वाले हैं। ये सारी तारीख है, ये सारी नोट आप लिख लेना। 26 तारीख को एक हम आपको एक यंत्र देंगे। आप सभी के घर में कांच की एक बोतल होनी चाहिए।
कांच की बोतल, पानी जो हम पीते हैं ना, बड़ी बोतल, तो कांच की बोतल यदि नहीं है तो प्लास्टिक की एक अच्छी बोतल, इसमें आपको सिर्फ पानी का, पीने का पानी ही भरना है। लेकिन हम आपको एक यंत्र के साथ में एक स्पेशल प्रयोग, कि क्यों बहुत सारे लोगों का काम 2, 5, 10 दिन में ही हो गया, तो एक ऊर्जा संक्रमण का एक विशिष्ट जबरदस्त अनुभूत विधान 3 तारीख को होगा। तो 3 तारीख को वो बोतल आपको चाहिएगी। पहले नंबर के अंदर कांच की बोतल रखना है। कांच की बोतल जैसे सोस की बोतल आती है वो भी चलेगी, और भी कोई आपके घर में पानी पीने की बोतल है उसके अंदर शुद्ध जल ही आपको भरना है। लेकिन यहाँ से हम आपको हीलिंग करेंगे और पूरा दिन आपको उस पानी को एक यंत्र के द्वारा पूरा विधान करना है। तो 3 तारीख को ये विधान है पूरा। इसी तरह से हमारा पूरा आगे का सभी कार्यक्रम, विशिष्ट कार्यक्रम चलेगा। उत्तर दिशा, लक्ष्मी, ये सारी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति भक्तामर चातुर्मास जैसे ही खत्म हो तो बीमारी तो सभी की भागने वाली है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की तिजोरी भी छलोछल छलकनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सुकृत के कार्य आपको करने हैं। बहुत सारे आपके काका, मामा, पुआ, भाई, आपको पता है यदि यार ये भाई को मैं 2, 5, 10 लाख रुपए दे दूं ना तो ये खड़ा हो सकता है। इसके अंदर जुनून है, ताकत है, काम करने की सामर्थ्य है। तो पहले अपने पास होंगे तो दूसरे को देंगे ना। तो ऐसे 2, 5, 10 हजार परिवारों को मैं मेरी ऊर्जा से, भक्तामर की ऊर्जा से, ध्यान से, भक्ति से, भावना से और आपका अटूट विश्वास से, और ये धर्मेंद्र, पद्मावती, नागराज का जो पूजन करेंगे, दिवाली के अंदर जो पूजन करेंगे, उनकी चैतन्य शक्ति से। एक आपको सत्य प्रसंग बताता हूँ। वो व्यक्ति आज भी भावनगर में जीवित है। पैसा कहाँ से आता है और कितना आ सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक इतना भगवान का भक्त हमारे जैसा पंडित था, और एक दिन ऐसा आ गया उसके पास खाने पीने के फाफे हो गए। उसकी पत्नी गर्म हो गई, क्या तुम पागल हो गए हो, घर में कोई खाने पीने का नहीं और प्रवचन देने के लिए चले जाते हो, संवेदना कराने के लिए चले जाते हो। भाई तुम पैसे तो पहले लाओ घर में। उन्होंने बोला भगवान सब ठीक कर देगा, मेरे साथ मेरा भगवान है, भगवान सब ठीक कर देगा। करता रहा। एक दिन ऐसा आ गया, कल क्या खाएंगे सब खत्म, कुछ भी नहीं, और अगली रात को शत्रुंजय की भाव यात्रा करा रहा है। मुझे विश्वास है मैं शत्रुंजय की भाव यात्रा कर रहा हूँ। मेरी चिंता, जब आप अपनी चिंता छोड़ देते हैं, लिख लेना, जब आप अपनी चिंता छोड़ देते हैं तब पूरी प्रकृति आपकी चिंता करने के लिए तैयार हो जाती है। आपको बोल देना है भगवान मुझे ये चाहिए। हमने भगवान को बोल दिया था कि भगवान हमें 108 व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन चाहिए। हमें कल्पना, बिलीव नहीं करोगे, 12 तारीख को अपना ये कार्यक्रम खत्म हुआ और एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में पूजा बेन के पास 108 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया था। नहीं क्या हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो व्यक्ति शत्रुंजय की भाव यात्रा कराकर घर पे आया। पत्नी ने बहुत गुस्सा किया कि तुम तो यार पागल इंसान हो, हमारी कोई बात समझ सुनते नहीं हो, बच्चे बच्चे खाने पीने क्या खाएंगे। अब कल्पना नहीं करेंगे, रात को 12 बजे फोन आता है उनके दूर के मासा मासी, ये व्यक्ति आज भी जीवंत है हो, कोई काल्पनिक घटना नहीं बता रहा हूं। रात को 12 बजे फोन आता है कि आपके दूर के मासा मासी बंबई के अंदर गुजर गए हैं, और उनका फ्लैट और उनकी जो सारी रकम थी, टोटल मिलाकर के 3 करोड़ रुपए की रकम, उनके जो लास्ट में जो लिखते हैं विल नामा, तो विल नामा के अंदर लिखा है कि ये सारे पैसे भावनगर के अंदर जो व्यक्ति रहता है उसको भेज देना। आप कल्पना कर सकते, कोई पंडित कितना भी प्रवचन दे, कितनी भी भाव यात्रा कराए, कितनी भी संवेदना कराए, कितने भी ट्यूशन कराए, और 3 करोड़ रुपया मिल सकता है। ऊपर वाला देता है, देता छप्पर फाड़ के। और आप ही सभी के साथ, एक व्यक्ति के साथ में नहीं, सभी के साथ हमारा पहले दिन से संकल्प है कि आप सभी के पास प्रचुर मात्रा के अंदर, हम जब बंबई आए, हम जब जोधपुर जाए, जयपुर जाए, लंदन से आया है, मलेशिया से बुलावा आया है, जब ये सब चालू होगा तो जिस प्रकार से हमने आपके अंदर ऊर्जा का संक्रमण किया है, वहां पर रहने वाले हजारों लोग आदिनाथ भगवान का नाम लेकर के नाचने लग जाए। जीवन के अंदर एक ऊर्जा का आविष्कार भाव हो जाए।
कि नहीं, जीना तो जिंदगी 100 साल नहीं, 200 साल जीना है हमको। मरने के लिए थोड़ी हमें जन्म मिला है। कुछ काम करके जाएंगे, कुछ नाम करके जाएंगे, और जाने के बाद लोग बोलेंगे कि नहीं, ये भाई वल्लभ भाई जैसे भाई थे, अवनी बेन जैसे बहन थे, कि उनकी मुस्कान क्या थी। और इसीलिए कहा है कि भगवान प्रसन्न हुए। वो रत्न सुंदर से बहुत बार प्रवचन में बोलते हैं कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हुए, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो कि आपको देखते हुए लोग मुस्कुराना शुरू कर दें। विजय भाई, आपको देखते हुए लोग मुस्कुराना शुरू कर दे, आपको देखते हुए लोग जिंदगी जीना शुरू कर दे। लोग ऐसा बोले कोई मेरे साथ विजय भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब कमजोर पड़ जाऊंगा तब मेरे साथ सेजल बहन आपके जैसी दोस्त है। और यही साधना है, यही जिंदगी, यही खुशी है, यही प्रेम है, और यही जीवन की सही रीत है। और वो यहाँ पर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। तैयार हो जाइए। उत्तर दिशा के अंदर कोई भी दोष है, यहाँ पर भार नहीं रखना है, और ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। आप हंसते हो तो बहुत 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 खुशी मिलती है। उत्तर कौन का हो गया? इसका ग्रह है बुध ग्रह। विमलनाथ भगवान की जबरदस्त आराधना करो। पैसे का जिसको भी तकलीफ है, 21 दिन तक बलसाना का फोटो नेट के ऊपर से निकालिए। ओम ह्रीम श्री आराम श्री विमलनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीम श्री आराम श्री विमलनाथाय नमो नमः। वाणी के अंदर मिठास चाहिए। आपको लग रहा है कि मुझे लोग बटके भरने लग गए हैं, आप आपकी वाणी को सुधार दीजिए। बुध ग्रह पावरफुल होगा। पैसा फंस गया है तो वो आना स्टार्ट हो जाएगा। व्यापार के अंदर अभिवृद्धि हो जाएगी। महिलाएं जो भी घर पे बैठे बैठे काम कर रही है, उनको भी जबरदस्त सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ में बहुत सारी बातें हमने आपके साथ में कर ली है। लगभग 8 दिशाओं की बातें आ गई हैं। इसका विस्तृत वर्णन एप्लीकेशन की पीडीएफ के अंदर भी है। आज भी मैंने बहुत सारी बातें आपको कर दी है, बहुत आनंद के साथ, बहुत उत्साह के साथ। आप एक आनंददायक जीवन, पारिवारिक जीवन, सफल जीवन, सुखमय जीवन, और आपके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपको मुझे भी भूल जाना है। आपके अंदर जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, शक्ति तत्व है, उसको ऐसा उजागर कीजिए कि जैसे मैंने आपको तैयार किया है, वैसे इस दुनिया के अंदर 2, 5, 10, 25, 50 लोगों को आप तैयार कर दो, तो हमारी सारी साधना सुपर सफल हो जाए। इसी के साथ आइए पूजा जी को अपन सुनते हैं, और आखिरी में 2-5 मिनट बोल करके जो कुछ भी किसी के सवाल भी होंगे तो आज अपन सवाल भी लेंगे, जिससे और क्लियरिटी ज्यादा अच्छी होगी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, अब सबको इसका अमल करना है। और फटाफट से मैं आज एक 3 अलग अलग उपासना सिखाना चाहूंगी, जिसके अंदर सबसे पहला है ज्ञानोपासना। ज्ञानोपासना यानी हम माँ शारदा की जो स्तुति करते हैं, हम ओम एम नमः का जाप करते हैं। तो ज्ञानोपासना क्या है? ज्ञान दिव्य प्रकाश है, और जो अज्ञान के घोर अंधकार में से हमें लेके बाहर आता है। कोई भी जगह पे ज्ञान के बिना, बुद्धि के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आप कोई भी क्षेत्र में हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जो भी क्षेत्र में हो, ज्ञान के बिना कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो ज्ञानोपासना के लिए हमें साधनाएं तो करनी है, हम जो करते ही हैं, पर हमें विनय, शांति और एकाग्रता से पढ़ना है। जो भी आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमारे ये सब जो लेक्चर्स आप देखते हैं, बारंबार देखिए, उसको रिपीट करिए, और उसमें से जो अर्क मिलता है, उस अर्क को आपके सगे वालों को, मित्रों को, सबको बांटिए। तो आपको ज्ञानोपासना के साथ साथ शुद्ध भक्ति का भी लाभ मिलता है। आपको नया नया पढ़ते रहना है और ज्ञान बढ़ाते रहना है। एक मिनिमम आपको एक छोटा सा रूल बना के रखना है कि फुल डे में एटलीस्ट 1 पेज तो मैं बुक का पढ़ूंगा ही।
एटलीस्ट 1 पेज। ज्यादा पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, पर टाइम नहीं है, फास्ट हमारा अभी लाइफ हो चुका है, तो एटलीस्ट आपको एक रूल बनाना है कि मैं 1 पेज तो कोई भी बुक का, जो अच्छी सिद्ध बुक जिसको बोलते हैं, उसका वांचन करूंगा ही। और जो भी मंत्रोच्चार हम करते हैं, जो भी सूत्र सीखते हैं, या जो भी हम सामायिक प्रतिक्रमण जो भी क्रियाएं करते हैं, हर एक मंत्रोच्चार को शुद्ध उच्चारण से करना है, स्वच्छ अक्षर से लिखना है और पढ़ना है, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो इससे आपके जो ज्ञानावरणीय कर्म है वो कर्म धीरे धीरे क्षय होता है। दूसरा एक रूल, जब भी आप खाते हैं, खाते खाते कभी भी बोलना नहीं है। आज अभी जैसे निकुंज गुरुजी ने बोला कि आपको मोबाइल साइड में रख देना है, खाने का जो आपका डाइनिंग टेबल का 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट है, वो फुल्ली आपको आपके फैमिली को देना है, आपके खुद के हेल्थ को, बॉडी को देना। तो क्या होता है, हम खाते खाते भी बिजनेस की बातें करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो स्ट्रेस एनर्जी खाने के ऊपर आ जाती है। तो क्या होता है, जो खाना अमृतमय होता है, जो इतना अच्छे से प्यार से पकाया हुआ होता है, वो खाना भी हमारे लिए वो अमृत का काम नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा ये एक रूल बना के रखिए कि जब भी मैं खाना खाना बैठूंगा या बैठूंगी, तब मेरा मोबाइल साइलेंट करके दूसरे रूम में ही रख दूंगी। ये हो गई ज्ञान उपासना। दूसरी उपासना है दर्शनोपासना, मतलब कि वितराग परमात्मा के वचनों के ऊपर, वितराग परमात्मा के ऊपर हमें श्रद्धा रखनी है। हम जैनी हैं, जैनिज्म हमारे अणु अणु में, परमाणुओं में बसा हुआ है, फिर भी हमें सभी के सभी साधु साध्वी जी भगवंतों के प्रति आदर भाव रखना है, संघ और शासन को वफादार रहना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपके कलीग हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। आज मुझे किसी का फोन आया था कि आपने क्षमा के बारे में मुझे बहुत अच्छा सिखाया, समझाया, पर मैं जब क्षमा करती हूँ मेरे से क्षमा हो नहीं पाती, या फिर मैं क्षमा करती हूँ ना तो सामने वाला मुझे फूल समझता है। ये एक क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर है कि सामने वाला आपको जो भी समझे, क्या आप खुश हो किसी को क्षमा करके? अगर आप खुश हो तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। तो ये क्षमा भाव आपको रखना ही रखना है। और गुरु सेवा, गुरु भक्ति करनी है, और चतुर्विद संघ की सेवा करने के लिए जब भी शासन का बुलावा है, जब भी किसी भी संघ में कोई भी जरूरत पड़े, तन से मन से धन से जैसे भी आप हेल्प कर सकते हो। कोई होते हैं बहुत सारा करोड़ों रुपए का दान दे के हेल्प करते हैं, कोई होते हैं कि जो मंत्र शक्ति से या उपवास करके, आयम्बिल करके संघ के ऊपर, शासन के ऊपर जो संकट आते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई होते हैं कि खुद जाते हैं, दौड़ते हैं, गिरी सेवा करते हैं, पूजन करवाते हैं। तो आप तन से मन से धन से आप जैसे कर सको वैसे आपको शासन भक्ति, संघ भक्ति करनी है। इससे हमारा दर्शनावरणीय कर्म क्षय होता है। और तीसरी उपासना है चारित्रोपासना, जो हम सबका संकल्प है। हमारा संकल्प क्या है कि हमें तीसरे भव में मोक्ष चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल स्वभाव जब हमारा होगा, तब धीरे 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 हमारी जो ये मोक्ष की साधना है वो चारित्र की रियल उपासना बन जाएगी। कोई भले क्रोध करे तुम क्षमा रखना, पहली लाइन बोली है किसी ने कि कोई भले क्रोध करे तुम क्षमा रखना, कोई भले अभिमान करे तुम नम्र रहना। कोई भले अभिमान करे तुम नम्र रहना, कोई भले कपट करे तुम सरल रहना। कोई भले कपट करे तुम सरल रहना, और सबसे बड़ी बात, कोई भले लोभ करे तुम उदार बनना। कोई भले लोभ करे पर तुम उदार बनना। एक सच्चे जैनी होने के नाते, एक सच्चे भक्तामर हीलर होने के नाते उदारता हमारे अंदर होनी ही होनी है। जो हमारे अंदर गुण है, हमें क्या करना है, इस गुण को हमें और डेवलप करना है और मजबूत करना है। आज जैसे निकुंज गुरुजी ने बताया हमको कि आप 100 रुपया लेके चलो और 10 रुपए सबको देते चलो, जो आपको जरूरतमंद लगता है।
करो ये चीज। दूसरा चीज, छोटे छोटे जो भावताल होते हैं वो नहीं करो। सब्जी वाले के साथ 2-5 रुपए के लिए झंझट नहीं करना है। क्यों? कर्म तो बांध ही रहे हैं ना, कोई ना कोई तरीके से। तो कोई भले लोभ करे, तुम उदार बनना और श्रमण धर्म का स्वीकार करते हुए चारित्र उपासना करनी है। चारित्र उपासना करने से हमारा जो मोहनीय कर्म है, वो मोहनीय कर्म का क्षय होता है। तो इसी के साथ ये 3 उपासना मैंने सिखाई। और अब हम लास्ट टाइम के क्विज के विनर को डिक्लेयर करेंगे। 11th को हमारा क्वेश्चन था कि कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना कौन से महाराज साहब जी ने की है, और आंसर है श्री सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी। आंसर, कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता है श्री सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी, उज्जैन में रचना हुई है। और सही विनर है, जिन्होंने सही आंसर दिया है, लकी विनर है। फर्स्ट है सीमा संजय शाह सांगली से, श्री सीमा संजय शाह सांगली। दूसरे विनर है श्री उज्ज्वला महावीर बंसाली अमरावती, श्री उज्ज्वला महावीर बंसाली अमरावती। और तीसरे लकी विनर है श्रीकांता एम मेहता जयपुर, श्रीकांता एम मेहता जयपुर। और क्विकली आज का क्विज ले लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन से परमात्मा को बोला जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक थे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रभु आदिनाथ, सेकंड ऑप्शन है प्रभु नेमिनाथ, थर्ड ऑप्शन है प्रभु पार्श्वनाथ, और फोर्थ ऑप्शन है महावीर स्वामी। आई रिपीट माय क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए प्रभु आदिनाथ, ऑप्शन बी प्रभु नेमिनाथ, ऑप्शन सी प्रभु पार्श्वनाथ, और ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो इसी के साथ आज हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कुछ जाना। और आज जो गुरुजी ने बताया हमें काल सर्प विधान के बारे में, तो काल सर्प विधान का स्पेशल यंत्र हमारी टीम डिजाइन कर रही है। साथ साथ में स्पेशलाइज हीलिंग जितने भी हमारे पेज मेंबर है सबको मिलेगा। तो इसके लिए सब तैयार हो जाए। और अभी भी अगर आपने चातुर्मास ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें, तुरंत ही हम आपको रिप्लाई भेजेंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जितने भी क्लासेस मिस हुए हैं वो क्लासेस भी आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से फिर से देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और जो वो बच्चे हीलिंग करते हैं और जो उनको अनुभव हुआ है उस अनुभव के बारे में सुनेंगे निकुंज गुरुजी के माध्यम से। सबको प्रणाम, जय जिनेंद्र। देखिए बहुत सारे आप सब लोगों ने तो बहुत सारा मंत्र किया है। निशा जी आए हैं? निशा जी मुंबई से। निशा जैन, निशा અને निशा जिशा, कौन से निशा जी? निशा जैन ने कहा। निशा जैन। कल हम आप सभी को छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी जो अरिहंत सहारा मेरा है उनका क्या क्या असर हो रहा है, सरस्वती पूजन के बाद किस प्रकार से जबरदस्त कोटि की एक नई चेतना, नई ऊर्जा हर बच्चों के जीवन में आई है। और ये क्लास के प्रति अटूट कोटि की श्रद्धा, विश्वास, और जैसे ही 9 बजते, 8:45 बजते तो हर बच्चे अपने मम्मी को बोलते हैं कि चलो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए। एक बहुत ही आनंददायक, जैसे कोई सीरियल के प्रति लगा होता है, कोई पिक्चर के प्रति जब अटूट कोटि का लगा होता है, कोई चालू होना है फटाफट रेडी हो जाओ, उसी प्रकार से ये सारी चीजें हमें बतानी है कि हमारे साथ में कौन ऐसा पवित्र आत्मा है कि उनके निर्मलता के कारण ये सारी घटना हो रही है। निशा जी आ गए? निशा जी तो आए हैं पर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मैंने तो क्लिक किया पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिक्वेस्ट। ओके, कोई बात नहीं।
निशा जी आप अनम्यूट के ऊपर क्लिक करिए, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, आप खाली अनम्यूट के ऊपर क्लिक करिए। जिनका छोटा सा 12 साल का बच्चा है, उन्होंने उसके घर पे बम्बई के अंदर रहते हैं और बहुत शानदार जिन्होंने घर देरासर बनाया है, वो भी एक बहुत शानदार अपने को उनका खुद का अनुभव सुनाएंगे। उसके पहले वो सब तक जुड़ रहे हैं, उसके पहले आप सभी लोग जो जुड़े हैं और आपके मन में भी कुछ भी क्वेश्चन है तो जरूर अपन क्वेश्चन आंसर की बहुत सारी बातें ले रहे हैं। इसमें लिखा है कि मुझे कालसर प्रयोग की पूजा कराना है और मैं यूके में रहता हूँ। तो आप यूके में रहते हो तो यूके के अंदर जब भी आप 25 तारीख में सुबह दोपहर शाम को यदि हमारे टाइम पे आपको अनुकूलता होती है तो आप हमारे टाइम पे कर सकते हो। यदि हमारे टाइम में अनुकूलता नहीं है तो आप हमारी एप्लीकेशन से पूजा कर सकते हो। और कोई भी व्यक्ति को कोई भी क्वेश्चन है तो हम बारी बारी सभी के क्वेश्चन लेंगे। हैंड रेज करिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगी और मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगी। जस्ट आपको हैंड रेज करना है। हाँ, नीला जी है, उन्हें ले लो। हाँ ओके। हमने जो स्टडी किया है उनके रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पूछना, तो उन और सभी लोगों को जरूरी होगा। आपको कुछ व्यक्तिगत पूछना है तो मेरा नंबर, पूजा जी का नंबर, परेश भाई का नंबर आप सभी के पास है, तो उनका जो जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग के ऊपर आप कर सकते हो। कोई जाता नहीं। ओके फिर मैं सबको अनम्यूट ऑल कर रही हूँ, अब 1 बाय 1 अनम्यूट होना सब। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और बोल सकते हैं। गुरुजी, हेलो हाँ गुरुजी स्पेशल शाह बोल रही हूँ मुंबई से। पीडीएफ डाउनलोड हो नहीं रहा है अभी तक। हाँ जी, तो अभी कार्यक्रम जैसे ही खत्म हो जाए पूजा जी का कांटेक्ट कर लेना, सिस्टम से बनेगा। हाँ निशा जी बोलो, पहले अनम्यूट हो जाइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलो बोलो। क्या दीजो તમે? हम सेंटा क्रूज मुंबई। आपके घर पे कौन से भगवान है? स्वामी। हाँ, ये दोनों देखिए, ये दोनों बच्चों की जब ये बहुत शानदार हमारे आज मैं इनको इसके लिए लेकर के आया हूँ कि ये चंद्रशेखर विजय जी महाराज जी के शिष्य सूरी महाराज। हाँ बोलो। इसको इतना, ये जो छोटा बच्चा है इसके साथ इतनी खतरनाक मिरेकल घटना हो गई। क्या हुआ था तेरे साथ में? बर्थडे के दिन केक बोलो। और एक बार सभी लोग जोरदार ये बच्चे के लिए ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि बर्थडे के लिए, सुन लीजिए, पहले इनकी मम्मी ने बर्थडे के लिए गिफ्ट बनाई, केक बनाया, लेकिन घर के अंदर बहुत शानदार भगवान की प्रतिमा घर देरासर है, स्फटिक के भगवान है। तो सुबह में उठते ही जो केक बनाई थी वो केक सीधा उन्होंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन उन्होंने क्या भाव जागृत हुआ कि वो पूरी केक ये बच्चे ने किसको समर्पण कर दिया? भगवान को। अब तालियां बजाइए जोरदार। जो चीज हमें बेहद पसंद होती है वो इतने छोटे बच्चे ने, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे भगवान के लिए है। इतना पवित्र परिवार है, इन्होंने वो संक्रम का पूरा पूजन किया। और आप लोगों ने तो बहुत मंत्र गिने होंगे, लेकिन ये छोटे बच्चे ने वो संक्रम से कैसे उनकी मम्मी की, क्या नाम है तेरा? सम्यक। क्या क्या हुआ था आपके साथ में? मम्मा ने जिस दिन आपने सिखाया था उस दिन मम्मा को बहुत पैर दुख रहा था और मम्मा को बहुत बैक दुख रहा था। तो मम्मा ने मम्मा मुझे सूत्र सिखा रही थी। उस टाइम पे मैं ऐसी मम्मा के ना पैर पे से हाथ घुमा रहा था और मम्मा ने बोला कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मैं आपने जो सिखाया तो मैं ट्राई कर रहा था। तो फिर उसके बाद ना मैंने बोला कि उसके बाद मैंने वो सगरम के साथ किया और फिर मम्मा को ठीक हो गया। और गुरुजी अभी तक मेरा पैर नहीं दुख रहा है। तो कितने टाइम से दुख रहा था आपको? मुझे 10 दिन से बहुत ज्यादा दुख रहा था। जब से बारिश चालू हुई तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वैसे होता रहता है पेन मेरे पैर में, बट उस दिन से अभी तक आज तक पैर नहीं दुख रहा है। अभी तक कोई दवाई भी नहीं ली है मैंने। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। सिमंदर स्वामी भगवान की जय। इनके घर पे सिमंदर स्वामी जी भगवान है और मेघ दर्शन सूरी महाराज ने प्रतिष्ठा कराई है। और बम्बई के अंदर कहाँ रहते हैं आप? सांता क्रूज। हाँ, सांता क्रूज। एक बार और ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। 2 साधु जी भगवंतों को पढ़ाने का लाभ इन परिवार ने लिया है।
मत मत कहिए गुरुदेव, गुरुदेव मत। देव देव सुकृत की की अनुमोदना है। देखिए आपको देख करके कई सारे लोगों के हृदय में, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, तिजोरी में रखोगे तो डबल नहीं होने वाले हैं। ऐसे उत्तम कोटि की संतान आप चाहते हो कि आपकी समस्या आपका बेटा वो सगर्म पूर्ण श्रद्धा से बोले, और धर्म में कहाँ तक आता है सम्यक तेरे को? मैं अभी सब रिवीजन करा, मैंने शत्रुंजय लघुकल्प पर अभी मैंने वो सब कर दिया। दंडक किया है, लघु संग्रहणी, ओहो हो। जीविचार नव तत्व, जीविचार न तत्व, जैन धर्म के जो बड़े बड़े स्तोत्र नव है, समरण। जीविचार, हाँ नवस्मरण भी हो नव गया, समरण, हाँ नवस्मरण पूरा हो गया है, पूरा हो गया। भक्तामर आता है, हाँ पूरा आता है। पहली गाथा सुनाओ। भक्तामर प्रणतमौल्यमणि प्रभानम उद्योदकम दलित पापतमो मितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगम युगादावालंबनम भोजले प्रतताम जनानम। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत सबको करना है, जिन्होंने भी इतने दिन। मुझे भी थोड़ा सा आता है भक्तामर। अच्छा तेरे को भी आता है? थोड़ा तू कितने साल का है? 6 हाँ 6 साल का। 6 साल का। तेरे को धर्म का कहाँ तक आता है? मैं लौकिक मन तो पूरा खत्म ही होने आ गया, अभी वंदितु कर रहा हूँ। 2 प्रतीक मन पूरा होने को आया है, वंदितु की 20 गाथा हुई है। वंदितु की 20 गाथा हो गई है। वंदितु की पहली गाथा आती है? हाँ। बोलो आज जोड़ वंदितु करके। सब सिद्धे दम जिस साहु इच्छा में बड़ी कम साहु दमेरा सब जो मैं यारो नाय का गन। चलो एक बार जोरदार। 6 साल का बच्चा बम्बई के अंदर सांता क्रूज के अंदर रहता है, और ये सारा श्रेय हमारे निशा बहन, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त साधक है, रोज भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं घर देरासर में। मैंने उनसे बातचीत किया, 2-2 घंटे तक इतने उत्कृष्ट द्रव्य से भगवान की भक्ति करते हैं। 2 रत्न आज उनके घर में। बहुत बहुत निशा बहन आपको प्रणाम, जय जिनेन्द्र, और दोनों बच्चे और जल्दी जल्दी आगे बढ़े। गुरुदेव सकल संघ को यहाँ दर्शन करने आने का आमंत्रण है हमारी तरफ से। बस 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 जल्दी जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए, नॉर्मल वातावरण हो जाए। बहुत शानदार। कभी अपन कल परसों में दिखाऊंगा। इनकी प्रतिमा भी इतनी शानदार है। मैं बोलूं क्या? क्या बोलेगी तू? चलो निशाबेन प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रणाम, प्रणाम। 12 साल का बच्चा ने वो सगरम का जो मैंने आपको हीलिंग सिखाया था 5 बार, बहुत सारे लोगों ने इसका अभ्यास नहीं किया है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। 5 बार आपको इसे कोई भी मंत्र आपको गिनना है, और 5 बार जैसे आगे आगे थोड़ा थोड़ा हाथ करना है। समझ गए? तेरे को क्या आता है रानी? अंकल हाँ, मैं ना 6 साल की, मुझे भक्तामर आता है। वाह। 30 गाथे पहली पूरे। गाथा आती है कि 6 नंबर श्लोक आता है? कौन सा श्लोक आता है? हाँ भक्तांबर सुनाओ भक्तामर। भक्तांबरं प्रणतमौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं बलं बहुजले पततां जनानम्। एक बार जोरदार सभी लोग तालियां बजाइए। आप जिंदगी में कुछ नहीं, रियल में गुरुजी मुझे भी 6 साल का बच्चा, इतना शानदार इतिहास, और यही सब लोग अपने संघ के करोड़ों रुपए के देरासर, उपाश्रय और पूरा जिनशासन का निर्माण करने वाला है। क्या नाम है तेरा? आर्या आर्या। जोरदार। कौन से सिटी से हो? पुना पूना। कहाँ पर रहते हो पूना में? बीबीवाड़ी कैनरा बैंक। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। बहुत हमें खुशी हो रही है कि इतने शानदार लोग हमारे भक्तामर चातुर्मास में हैं। मुझे औसत गरम भी आता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ तुझे वो सगरम का हीलर बनना है जल्दी जल्दी। तुझे भी अभी पूजा जी और हम पूरे लोग, हमारा नेक्स्ट जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो हम 5 साल से 15 साल के बच्चे का पूरा माइंड कैसे सुपर डेवलपमेंट करें और कैसे उनकी दिव्य शक्तियों को जगाए, इसके ऊपर पूरा 9 दिन का एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। तो उनकी आगे आगे सारी बातें बता रहेंगे। प्रणाम जय जिनेन्द्र। बोलो रीना वोरा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा भक्तामर पूरा हो गया है। क्या बात कर रहे हो? पूरा आता है? हाँ।
छठी गाथा सुनाओ, 6 नंबर। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कौकिल किल मदौ मधुरं विरोधि तच्चारुचुत्त कलिका निकरे कहेतु। एक बार जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? गीत वोरा, दीप वोरा। कहाँ से हो? जामनगर। वाह, पूजा बेन के काम से ही हो। उसके सामने ही रहते। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतनी खुशी हो रही है, जो भी माताएं अभी तक नहीं जुड़ी है, जो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे सुपर पावर बने, पढ़ाई के अंदर, अकेले धर्म में नहीं, स्कूल में भी नंबर 1 आए, बोलने में, चालने में, रिश्तेदारों, आज हजारों माताओं का फोन आता है कि हमारे घर पे मेहमान आते हैं और हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं है, रूम में से बाहर नहीं निकलते। तब ऐसे इतने पावरफुल बच्चे को देख करके खुशी हो रही है कि धर्म का प्रभाव देखो, माता पिता का आशीर्वाद देखो, ऊर्जा का संक्रमण देखो। अब निशा जी 2 घंटे मान लो पूजा करती होगी, तो उनको देखकर कितने उनके बच्चे भी पावरफुल हो जाते होंगे। तो वो अपने को राष्ट्र का निर्माण करना है, वो आपको परिवार का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और भी हमारे कोई बच्चे हैं जो बोलना चाहे, जिसको वक्तांबर आता हो? और कल 3-4 और वीडियो, काफी सारी वीडियो हमारे पास आई है, 2 साल के, 3 साल के, 1 साल का बच्चा भी कैसे भक्ति गान नृत्य करता है। तो काफी सारी वीडियो हम कल देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप सभी लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो हम आज का सेशन यहाँ पर समापन करते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आवाज आ रही है? अब आवाज आवे છે, एकदम सरस आवे છે બેન। गुरुजी, हेलो गुरुजी। आवाज आवे છે, बोलो बेन। गुरुजी, तब तो एकाग्रता से करती हूँ, लेकिन जब 2-4 गाथा होती है ना तो अलग अलग विचार आने चालू हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ती नहीं है। 4 गाथा में आती है ना, उसके ऊपर आप फोकस करो। हाँ। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा ना, 4 में से 5 होगी, 5 में से 6 होगी, आप 100% ध्यान के अंदर आगे बढ़ेंगे। आपको 4 की इच्छा हुई, कोई बहुत बड़ी बात है बेन, हो जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो। विलास बेन फड़िया, अनम्यूट करो। એના પછી કોઈ છે પૂજાબેન? શેતલબેન ને નીપાબેન। हाँ हाँ વિલાસબેન બોલો। તમારો અવાજ નથી આવતો, ઇયરફોન એવું તો કાઢી નાખીએ ને બોલો। ત્યાં સુધી શ્વેતલબેન બોલો। મીપાબેન છે। મીતાબેન બોલો। મીપા દોશી બોલો। કોણ? જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર બોલો। હું મુંબઈ થી બોલું છું। હા। એક એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો તો મને કે આપણે હમણાં 14 ગઈ મોટી, જનરલી 14 કોઈ દિવસમાં મારું છૂટું મોડું ન હોય, પણ તબિયતને કારણે મન વિચલિત હતું। પણ જેમ ગુરુજીએ કીધું હતું કે મુનીશ્વર સ્વામીને મારા ગણવાણી, અને લોકડાઉનમાં હું જ્યાં ફસાયેલી છું ત્યાં મુનીશ્વર સ્વામીની ચલ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે। તો એમનું ગુરુજીના આશીર્વાદે અને ભગવાનના ઓલાએ મને અષ્ટપ્રકારી પૂજા બી કરવા મળી એ દિવસે, અને તો બી મન વિચલિત હતું કે મારાથી કંઈ થશે નહીં થાય, અને મેં મારા ગઈની અને બધાના આશીર્વાદથી એકાસનું પણ મારું એ દિવસે બહુ। ધન્યવાદ બેન। ક્યાંથી છો તમે? મુંબઈ। મુંબઈ, સરસ, ખૂબ અનુમોદના। આગળ તપસ્યામાં આગળ વધજો। હા વિલાસબેન બોલો। થઈ ગયું ને ગુરુજી? મારો છે ને નૈઋત્ય કોણ કટ છે, અને નૈઋત્ય કોણમાં જ દરવાજો છે, અને અગ્નિકોણ પણ કટ છે, તો એનાથી રૂકાવટ બહુ આવે છે। તો કઈ વાંધો નહીં, તમે જે ગામમાં રહેતા હોય ત્યાંથી સારા વાસ્તુશાસ્ત્રને બોલાવી અને કરી દેવાનું। નૈઋત્ય કોણના જે દોષ નિવારણના પ્રયોગો બતાવેલા છે એ પ્રયોગો કાલથી તમે ચાલુ કરી દેજો। અને બીજું એ કે આજે અનુભૂતિ ખૂબ જ જલન થવા માંડી હતી તીખું, પણ ભક્તામનની ચોથી ગાથા ગણી વિશુદ્ધ ચક્ર ઉપર અને તરત શાંત થઈ ગયું। એ પછી કશું નતું મને। બોલો આદિનાથ ભગવાન की जय। તમે પાઠશાળા ભણાવો છો, શું કરો છો?
હા, હું પાઠશાળા ભણાવું છું અને મારા પાઠશાળામાં બધા છોકરાઓને અલ્પશુત્તમની ગાથા આવડી ગઈ છે. છોકરાઓ નાના નાના છે, 3 વર્ષના, 4 વર્ષના. કેટલા છોકરાઓ બધાને ગાય છે. એટલે બધા બહુ સરસ રીતે બોલે છે અલ્પશુત્તમ. જેવું પાઠશાળા જો બધા ચાલુ જ કરી દે છે. બોલો અને એટલા બધા શ્વેતલબેન. ખુશ છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના બેન, સારી સેવા તમે આપો છો. બોલો શ્વેતલબેન, શું કહો છો? निकुंज गुरु जी, थैंक यू. आप और पूजा बहन इतना अच्छा सिखा रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी विद इट. अब मेरे घर पे साउथ कॉर्नर, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट ठीक से पता नहीं चल रहा है, उसमें दरवाजा है, मेन डोर, तो उसका एक निवारण चाहिए. और ईस्ट पोर्शन कट है, तो उसका एक निवारण. कॉमन जो है ना, इससे आप व्यक्तिगत कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो हमारे साथ 1200 लोग हैं. तो अपन मैंने साउथ ईस्ट का और साउथ वेस्ट का जो निवारण कॉमन 5 चीजें हैं वो सबको मैंने लिखा दी है. वही चीज आपको करनी है और डिटेल के साथ में अपने एप्लीकेशन में एक पीडीएफ डाल दी है. ये वहां और ज्यादा आपका डिटेल हो जाएगा. और तीसरे नंबर में ये वास्तुशास्त्र का कॉमन ऐसा होता है कि आप जो गांव में रहते हो वहां पर लोकल वो घर देखते हैं ना, तो आप रिजल्ट के बहुत करीब पहुंच जाते हो. तो आप जहाँ रहते होंगे और हम वहां पर आएंगे तो पक्का मैं खुद आ जाऊंगा. नहीं रहते हैं और उसके पहले आपको किसी को चेंजेस करना है तो आप आपके जिसके भी ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उनके पास मिला करके कर सकते हैं. ओके. एंड चंद्र राहु दोष के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी चंद्र राहु का ग्रहण योग होता है और ग्रहण योग की पूजा हम आप आसो महीने में करने वाले हैं. थैंक यू गुरुजी. साताમાં રહેના પ્રણામ. જય जिनेन्द्र. કોણ? હા, શું લખેલું છે? प्रणाम गुरुजी. प्रणाम प्रणाम. मेरे घर में नीचे शॉप है और ऊपर घर है, तो निचला घर ईशान्य कोने का दुकान बेचा हुआ है, तो ईशान कोना कटवा मालूम पड़ेगा या कैसे रहेगा? ये बेचा हुआ है मतलब सेल आउट किया हुआ है शॉप. जिसकी जो जगह के मालिक आप रहते हो वो जगह के वाइब्रेशन आपको असर करते हैं. अच्छा, तो दुकान बेचा हुआ है तो वो कट ही माना जाएगा. जो जगह के मालिक आप होते हो वही चीज का आपको असर होता है, दूसरी चीजों का असर आपको नहीं होता है. ठीक है, चलो ओके. बाकी सब लोग साथा में जोरदार. मीनाबेन શું કેવું છે? ગુરુજી પ્રણામ. જોશથી બોલજો થોડું. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. આપણે ભક્તાંબર સવારે 6 વાગે બોલી શકીએ? સૂર્યાસ્ત અરે સૂર્યોદયનો સમય જોઈએ ત્યારે सूर्योदय 6 वागे बेन એવું જરૂરી નથી 6 बजे ही सूर्योदय होता है. सूर्योदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद जो 48 मिनट का समय है उस समय नहीं बोलना है. बाकी आपको 24 घंटे में जो मैंने 3 समय बोले हैं उसके अलावा बाकी 24 घंटे आप बोल सकते हो. प्रणाम. चलो और बीजा छे कोई? पूजा बेन. संतोष बेन. और ये एक नंबर भी लिखा हुआ है 05074631. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. हाँ, नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है, फिर उसके और आगे पूजा रूम तो बाकी प्रणाम गुरुजी. તમારો અવાજ આવે છે, બોલો. બધાને અનમ્યુટ म्यूट कर दो ना बधाने 2 मिनट માટે. चलो अब अपन आखिरी प्रार्थना करके आज का कार्यक्रम का समापन करते हैं और उसके बाद जिसको जाना है वो जा सकते हैं और जिसको प्रश्न पूछना है वो अपन 10 मिनट आखिरी में सवाल पूछेंगे. दोनों हाथ जोड़िए टट्टार बैठते हुए. आज मैंने 11 ऐसे जबरदस्त कोटि के बीज मंत्र दिए हैं जो आपको नई चेतना, नई ऊर्जा, सकारात्मक जीवन और सफल जीवन समृद्धि की राहों के ऊपर आगे बढ़ाएगा. जैसे 6 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 5 साल का बच्चा उत्तम कोटि का इतिहास को निर्माण कर सकता है, उसी इतिहास को बनाने के लिए ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है. तो बराबर तैयार हो जाइए. इसी के साथ में चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. अरिहंत सहारा मेरा है. बोलो. अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं,
श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, चार सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, संत सहारा मेरा है। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, गुड नाइट, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। आज का क्लास यहाँ पर समापन होता है। जिसको भी प्रश्न है वो सब लोग रहेंगे, बाकी सब लोग धीरे धीरे आराम से प्रयाण कर सकते। कल का बहुत शानदार क्लास है। जिसको भी नींद नहीं आती है रात को 2-2, 3-3 बजे तक, योग निद्रा, निद्रा कैसे होती है, किस दिशा में सिर रख के सोना चाहिए, वो जबरदस्त योग निद्रा में आप सभी को उसके खास मेन जो पॉइंट है वो सिखाऊंगा। नवग्रह जो थेरापी है, अरोमा थेरापी है, ये पूरा वीक बहुत पावरफुल वीक है। शुरुआत ये कि चेतना शक्ति, ऊर्जा शक्ति के साथ में हुई है, तो बराबर कल योग निद्रा। कोई भी व्यक्ति आपके परिचित में है जो डिप्रेशन में है, जिसको लेट नाइट तक नींद नहीं आती है, तो आप आंख बंद करो और नींद आ जाए। आप 1 घंटे के अंदर पूरी रात की नींद कैसे खींच सकते हो और रिलैक्स, सुबह में आपको एक भी बार बगासा नहीं आए, तो वो कैसे प्रक्रिया, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल बराबर थियरिकल समझाऊंगा। उसका फिर आपको शनिवार रविवार प्रैक्टिकल सीखना है, समझना है। तो योग निद्रा का, नवग्रह थेरापी का, अरोमा थेरापी का, और आपके परिचित में आज जैसे मैंने पूरा विवरण किया है, तो कोई भी व्यक्ति कालसर्प योग से दुखी है, कहीं पर भी आपने सुना है, देखा है, जाना है, तो कल से ही आप पूजा बेन को फोन करके उन सभी लोगों की पूजा है, खास करके पूजा बेन के पास आपको बुक करा देनी है। तो चलो, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर समापन करते हैं। उपसर्गा क्षम्यांति चित्यन्ते विघ्नवलय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जनस्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। अब जिसको जाना है वो आराम से जा सकते हैं। बाकी जो 2-5 लोग हैं जिनको हमने ये 10-12 दिन जो स्टडी किया उसमें कोई भी कंफ्यूजन है, उसके बारे में ज्ञान चर्चा करते हैं। गुरुजी, हाँ बोलो सेजल बेन। हाँ, પૂછવું તું મારે કે તમે દર વખતે એમ કહો છો ત્રીજા ભાવમાં મોક્ષ પૂછવાનું ભગવાનને, તો ત્રીજા ભાવમાં કે બીજા ભાવમાં કેમ નહીં? તમારે બીજા ભાવમાં જવું છે? હા. આપણે જે જગ્યાએ જે ભરત ક્ષેત્રમાં રહીએ છીએ ને, દરેક વસ્તુનો એક સમયગાળો હોય કે કેરી જે છે એ 2 વર્ષે જ પાકે, ગુલાબનું ફૂલ છે એ આટલા મહિને। તો જે ભરત ક્ષેત્રમાં જેટલું ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી આપણે પુણ્ય કરી શકીએ અને જે કર્મ નિર્જરા કરી શકીએ, એમાં મિનિમમ આપણે 2 ભાવ લેવા પડે અને આપણે ત્રીજા ભાવે મોક્ષમાં જઈ શકીએ। એટલે જે સમય મર્યાદા, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પ્રમાણે બરાબર। એટલે આપણે અત્યારે જે જગ્યાએ છીએ અને તમે ઉત્કૃષ્ટ કોટીની સાધના કરો તો તમને ત્રીજા ભાવે આ વસ્તુની મોક્ષ તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકે। ઓકે, ક્યાં રહો છો તમે? મુંબઈ, બોરીવલી।
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બધા છે કે તમારા રિલેટિવ આવે છે ક્લાસમાં? હા 2-3 ફ્રેન્ડ્સ છે. થોડા હજી વધારો તમે જોઈન કરો. હા કીધું છે એ લોકોને. સાતામાં રહેજો. ચલો નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ. ભરત ભરત બોલો. ભરત. गुरुजी જય जिनेंद्र. गुरुजी मैं मेरी दोनों दीदी रोज सुबह उठ के जाप करते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? पहली गाथा, छठी गाथा, 19वीं गाथा, 26 गाथा और 41 वाली गाथा। कहाँ आपकी बहन कहाँ पर है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम. कौन से सिटी से हो? दानू. प्रणाम गुरुजी। अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम. आपको आता है भक्तामर आता है? हाँ गुरुजी पूरा नहीं आता है पर जो जो गाथा है वो हम बोलते हैं। पहली गाथा, छठी गाथा, 19, हाँ. 26 और 41। और भैया आपका भैया कितने साल का है? वो 10 साल का है गुरुजी। उसको भी सब गाथाएं आती है? हाँ ये सारी गाथाएं आती है उसको। बोलो 26वीं गाथा बोलो. 26. तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्ति नाथ, तुभ्यं नमः श्रीचितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमः जिनबौद्धि शोषणाय। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे. क्या नाम है आपका? उसके बाद ही मैं पानी ओहो. करने जाता हूँ, पूजा जो करने भी हमारे कच्चे भक्तामर इलर है, चलो सुबह में नहीं बोलेंगे तो चलेगा. 10 साल का ये बच्चा है जो कहाँ रहता है? थाने में. दानू. दानू के अंदर रहता है. जब तक ये 4 गाथा का पाठ नहीं करता तब तक ये पानी पीता नहीं है. सेजल बेन. गुरुजी पहले मैं पूजा करने जाता हूँ, फिर जाप करता हूँ, बाद में पानी गुरु वंदना और वो सब करता हूँ। खूब खूब. आपके मम्मी पापा को भी बहुत प्रणाम है कि इतने जबरदस्त आपको संस्कार दिए हैं. रोज क्लास देखते हो मेरी? हाँ। मजा आता है? प्रणाम गुरुजी. प्रणाम प्रणाम. भरत भाई बोलो. हाँ सब पूजन सब करे. हाँ गुरुजी बहुत अच्छा अनुभव हुआ सब पूजन देख के आपके. अच्छा बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा अनुभव और अच्छा लग रहा है अभी मतलब. और सब एनर्जी अच्छी आ रही है. बस बस बस. आदिनाथ भगवान की जय. आपकी बहन साता में. गुरुजी प्रणाम. आपने और मैंने मेरी बेटी ने अभी 10 तारीख से एकाष्टमी कंटिन्यू चालू रखा है. बहुत जबरदस्त. बहुत जबरदस्त. और ये जैनम भी एक दिन छोड़ के एक दिन रोज वियासना भी करता है. जैनम का जैनम को दिखाओ तो. जैनम तेरे जैसे 10 साल के जितने भी लड़के हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? ये क्लास देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? और ये भक्तामर के बाद में क्या फर्क हुआ? गुरुजी मैं सामायिक भी करना चाहता हूँ, रोज प्रतिक्रमण भी करता हूँ रोज. बराबर है. तेरे जैसे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या तू बोलना चाहेगा? सबको ये क्लास भक्तामर का करना चाहिए था. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बोलो रेखा जैन. थैंक यू जैनम. बहुत आनंद हुआ. रोज आना ठीक है क्लास में. 108 पार्षद पूजन में भी आ जाना. हाँ गुरुजी. ठीक है. रेखा जैन ने अनम्यूट कर दो. बोलो बोलो रेखा बेन शू बोलो छे? गुरुजी बोलो. मेरा नाम व्यान है. क्या नाम है? व्यान. व्यान जैन. ओके. बोलो मुझे अल्पश्रुतम आता है. अल्पश्रुतम आता है मुझे. तुझे भी अल्पश्रुतम आता है? क्या बात है. हाँ ये 4.5 साल का है. रोजाना अल्पश्रुतम वाली गाथा एक बार रोज जोरदार तालियां देखिए. जितने भी लोग देख रहे हैं ताली बजाने में कंजूसाई मत करो. 40 50 60 साल के हो गए हैं. 4.5 साल का बच्चा यहाँ पर भक्तामर की गाथा बोल रहा है. जोरदार बुलंद आवाज के साथ वियान बोल. श्रुतम श्रोताम पर्याप्ताम तद्भक्तिरे मुखरी कुरुते बलाना यत्को केला किलमदो मधुरम वेदाति तच्चारचाम कलिका निकरे केतु. ओम ह्रीं परम कोट बुद्धेन ओम ह्रीं शां श्रीं श्रं त्वा हंसं सरस्वती भगवती विद्या प्रसाद
जोरदार 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 जोरदार, खूब खूब जबरदस्त। रेखाबेन कौन जा? उपसर्गम भी आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाता है, लेकिन करवा रही हूँ उसको मैं रोज यार। बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत सा बढ़िया, भूलता है। बहुत शानदार। बहुत, कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली जी। बहुत अनुमोदना, बहुत बिहार अनुमोदना, सोसाइटी में रहते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी जैन है। बहुत अनुमोदना, बहुत अनुमोदना। चलो, बहुत आप सभी लोगों से, हाँ ओप्पो 17 अनम्यूट हो जाओ। रेखाबेन प्रणाम, खूब खूब अनुमोदना। हाँ हाँ जी, बोलो प्रभु। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, अपन सामयिक करते हैं ना, सामयिक में मेडिटेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। सामयिक में मेडिटेशन ही करना है। मेडिटेशन शब्द इंग्लिश है और अपना शास्त्रों को शब्द है ध्यान। ध्यान कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। सामयिक में ध्यान ही करना है। कहाँ से है आप? मैं इचलकरंजी, कोल्हापुर। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। जय जय। चलो, कौन अभी कोई बाकी हो तो उसको ले लेते हैं। फिर बोलो ललिता बेन, अनम्यूट थई जाओ। इसके बाद अंजू दुग्गर, इसके बाद पहले ललिता जी। जय जिनेन्द्र। बोलो। गुरुजी। जय जिनेन्द्र। मैं रोज प्रतिक्रमण करती हूँ। आपने जो शॉर्ट प्रतिक्रमण दिया है ना, वो रोज करती हूँ और अद्भुत। संकल्प लेती हूँ। क्या संकल्प लेते हो आप? मैं पढ़ाई में होशियार हूँ। पढ़ाई में होशियार हूँ, वाह। गुरु गौतम स्वामी की आज्ञा से संकल्प, मुझे तीसरे पद में मोक्ष जाना है और मैं पढ़ाई में होशियार हो गई हूँ। और शॉर्ट प्रतिक्रमण कैसे बोलती है? मन से किए हुए पापों को मिच्छामि दुक्कडम, वचन से किए हुए पापों को मिच्छामि दुक्कडम, काया से किए हुए पापों को मिच्छामि दुक्कडम। जोरदार जोरदार जोरदार। वक्ता में सिखाते हो कि नहीं ललिता बहन? नहीं, अभी स्टार्ट करूंगी। मुझे एक्चुअली में संस्कृत नहीं आता। तो कहाँ रहते हैं आप? बॉम्बे, बुलेश्वर, जवेरी बाजार। बुलेश्वर। हो जाएगा अभी, जैसे चालू हो ना तो छठी गाथा खाली सिखा देना। ठीक है। चलो, साथ में रहना। चलो अंजू जी, और उसके बाद हर्षा बेन, बराबर। जय जिनेन्द्र। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम दिन ब दिन अपना पुण्य करते जा रहे हैं, तो उस पुण्य को भोगना भी होगा, फिर उसके लिए निर्जरा करनी होगी, फिर हम मोक्ष में जाएंगे। तो फिर इतना बोलिए। नहीं, आपकी पूरा प्रश्न को तो हम पुण्य नहीं कर रहे हैं, हम कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। हाँ, वही मेरा प्रश्न था कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि इससे पुण्य होएगा, इससे पुण्य होगा। तो मेरा ये प्रश्न था कि हमें निर्जरा करनी है, तभी तो हम तीजे भाव में मोक्ष जाएंगे। तो हमारा सर्व जो क्रिया है, आपने हमारे आगे के जितने भी वीडियो को देखा होगा, तो हमारे गुरुदेव सबसे ज्यादा कर्म निर्जरा, न हमें पुण्य चाहिए न हमें पाप चाहिए। प्रणाम गुरुजी। हम जो ये खाने के समय अनुमोदना करनी है खाने की, तो ये क्या आप बोल दीजिए। करनी चाहिए कि अनुमोदना नहीं? नहीं करनी है, खाने बनाने वाले की अनुमोदना करनी है। बनाने वाले की, तो ये तारीफ करनी चाहिए अनुमोदना। 100%। श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो पत्नी आपको, जैसे आपका पति है, खाने की बात नहीं है वहां पर, पारिवारिक जीवन मार्गानुसारी के 35 गुण के अंदर लिखा है कि श्रावक और श्राविका का जीवन कैसा होना चाहिए। तो पत्नी ने यदि कोई अच्छी साड़ी पहनी है, बराबर, या कभी बहुत खूबसूरत भी दिखती है, तो हर पति को, या पति दिखता है तो महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार 2 बार जरूर तारीफ करनी चाहिए। तो तारीफ करने से क्या होगा? तो कि सुमधुरता होगी। क्लेश कंकास पुरानी बातें जो हैं वो भरी हुई रहेगी, ऑटोमेटिक वो जो है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ गुरुजी। से हम अनुमोदना करते हैं, दूसरों को सामयिक किया तो अनुमोदना जैसे करते हैं, तो जैसे आपके पति ने चौबियार किया, थाली धोकर के पिया, खाते खाते एक चीज को त्याग कर दिया, गुस्सा नहीं किया, शांत भी रहे पूरे दिन। आज तुम्हें हिंदी समझते हो? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत प्रेमाळ हो, तो उससे एक मधुरता बढ़ती है और उसके जो दूरियां है वो खत्म हो जाती है। हेलो गुरुजी। बोलो हीना बेन। हाँ, जय जिनेन्द्र। गुरुजी, सवारे नाया वगर આપણે ભક્તામર
6 વાગે જે ઉર્જા મળે છે. બંધ થઈ ગયો અવાજ. બેન હું આવું? આવી જાઓ હર્ષાબેન બોલો. અચ્છા સર મને પૂછવું હતું કે આપણે જે યંત્ર છે હોય ને તો યંત્રની અંદર જે બધા બીજાક્ષર લખેલા હોય એ શું હોય છે? મોબાઈલ નંબર નહીં, યંત્રની અંદર. એ તમારી ભાષામાં તમને જવાબ આપું છું. ઓકે. મહેશભાઈ, ચિંતનભાઈ, આપણામાં જેમ ગેલેરીમાં બધા નંબરો હોય છે એમ તેઓ આ બધા મંત્રાક્ષરો દ્વારા અભિમંત્રિત હોય છે. જેમ ઓમ છે તો એ સર્વ આખા બ્રહ્માંડનો યુનિવર્સલ મંત્ર છે. રીમ જે છે એ માયા બીજ મંત્ર છે, કુલદેવી મંત્ર છે, ઋષિમંડળ બીજ મંત્ર છે. એટલે જે ઋષિ મુનિઓએ, જેમ કે મારી માસ્ટરી જે છે એ ભક્તાંબર ઉપર છે, તો પછી હું ભક્તાંબર એક કાગળ ઉપર લખીને આપું, તાંબા ઉપર લખીને આપું કે ભોજપત્ર ઉપર લખીને આપું, તો ઈ દેવોને ખેંચવા માટે એની એનર્જી તમારા ઘરે અથવા તમારી બોડીમાં અથવા તમારી કાર્યમાં સતત મૈડા કરે. તમે ઈ તત્વ સાથે એરટેલના જે ટાવરો છે તમારા ઘરથી 50 કિલોમીટર દૂર છે, પણ એનું સિમ કાર્ડ તમે તમારા મોબાઈલમાં નાખો છો તો એ તમે આખા ઘરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો નેટવર્કમાં કનેક્શનમાં તમે રહો છો. એવી રીતે દેવતાઓ દ્વારા અભિમંત્રિત અથવા તો બંધિત જે મંત્રો છે એને મંત્રાક્ષરો કહેવામાં આવે છે અને એ યંત્ર ઉપર કોતરવામાં આવે. તમે ઘરે અગરબત્તી કરો કે એની સામે મંત્ર ગણો કે એની ઉપર વાસસ્કેપ નાખો. લક્ષ્મીજીનો પ્રભાવ છે કે લક્ષ્મી આપવી, સરસ્વતીનો પ્રભાવ છે કે વાચા આપવી, એ કાર્યમાં તમને ગતિ મળવાની સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. હા ગુરુજી, હવે મારું નેટવર્ક વહી ગયું હતું. એ આપણે બોલવાની જરૂર ના હોય ને? ના, કશું જ ન જરૂર હોય. ઓકે. હેલો ગુરુજી, મારું નેટવર્ક જતું રહ્યું હતું. ફરીથી મને જવાબ આપો ને. મને ફરીથી જવાબ આપો ને કે આપણે કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ. શું બેન? એટલે સવારે નાયા વગર 6 વાગે જે ઉર્જા લેવા બેસવાનું છે તો એ બેસી શકીએ કે ન બેસી શકીએ? હિમાલયના યોગીઓ નાવા માટે જાય છે કે ના? આદિનાથ ભગવાનની જય. ઓ, ચિત્તની પ્રસન્નતા એ સૌથી મોટું સ્થાન છે. ગંદકી બધી અહીંયા છે, શરીરમાં નથી. ઓકે. હજારો સાધુ સાધ્વીઓ ક્યારેય નાતા નથી, છતાં પણ એ પરમ પવિત્ર છે. એવા સેંકડો સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો છે જે જીવનમાં ક્યારેય પણ ન નાયા હોય ને તો પણ એના બોડીમાંથી ચંદનની સુવાસ આવે. ચલો બસ સાતામાં રહેજો. બહુ આનંદ થઈ ગયો. આજે ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ. બધાને ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર, ગુડ નાઇટ. કાલે પાછા નવા વિષય સાથે મળીશું. જય જિનેન્દ્ર.